पदं शिवविरुं चिनुतं शरण्यं भृत्यादिगं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषदेवमुखेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय नमः कमलनाथलसाहिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते वासुदेव नमोस्तुते। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधनुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। माँ भगवती की पंचम दिवस की प्रारंभिक वेला में आरती प्रारंभ होने जा रही है। ओम चंद्रमा मनुषो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रयुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती उतारो अम्बे मैया की सब। आरती उतारो अम्बे मैया की सब। आरती उतारो अम्बे मैया की सब। आरती उतारो अम्बे मैया की। अम्बे मैया की अम्बे मैया की अम्बे मैया की अम्बे मैया की सब। आरती उतारो अम्बे मैया की सब। आरती उतारो अम्बे मैया की। सिर पर सोना मुकुट विराजे। सिर पर सोहना मुबाजे। गले मोंडा की माला साजे। गले मोंडों की माला साजे। गले मोंडा
तारों संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारमाला कुलकाले काले कपालमाला कृतशेखराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव आरती उतारो मैं मैया की सब आरती उतारो अम्बे मैया की सब आरती उतारो मैं मैया हरि ओम महाजलेन शीतलं कृत्य ओम महाजगन्धदेवास्तानि धर्मा निप्रथमान्यसन्नते हनाकं महिमानः सजन्ध यत्र पूर्वे साध्या शान्तिदेवाः ॐ वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मीं च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि ॐ कात्यायनी च धीमहि तन्नो भगवती अम्बे प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ओम सेवंतिका बबुलचंबकपाटलाब्जै पूर्णांगजादिकरवेल्वरसालपुष्पै बिल्वप्रभाव तुलसीदलमञ्जरीभिः स्वं पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरी मंत्रपुष्पांजलि सादरं समर्पयामि प्रेम से बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय अम्बे मातु की जय सद्गुरु भगवान की जय व्यास जी महाराज की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय हो। जय माता दी। पूज्य महाराज श्री पीठासीन हो चुके हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सभी खुंसापुर ग्रामवासी इस चैत्र नवरात्र में माता भगवती जगत जननी जगदम्बा कि असीम अनुकंपा से 9 दिवसीय श्रीमद् देवी भागवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री के द्वारा सरल शब्दों में हम यह कथा का आनंद ले रहे हैं। आज कथा का 5म दिवस है। बड़ी कल की कथा माँ भगवती, माँ काली, महिषासुर मर्दनी, इनकी कथा हम लोगों ने सुने पूज्य महाराज श्री के द्वारा। और आज की कथा देवी गीता, माता लक्ष्मी, इनकी सुंदर सी कथा और सजीव झांकी का भी हम सब आनंद लेंगे। अपने वाणी को विराम देते हुए पूज्य महाराज श्री से के द्वारा हम सभी इस कथा का आनंद लें। जय माता दी, जय श्री राम।
हरिओम। बड़े ही यहाँ सबका आना हुआ है। सदगुरुदेव भगवान मंचासीन है। यह निवेदन है माल्यार्पण हो जाए, 2 मिनट की बात है। गुरुदेव भगवान बड़ी दूर दराज सब चढ़ के आए हैं। दुर्भाग्य आप देखें यहाँ बैठने की जगह नहीं रहनी चाहिए थी। अगर और कोई आइटम होता, कोई प्रोग्राम होता तो यहाँ बैठने की जगह न मिलती। जीवन के लिए प्रेरणादायी अमृतमयी कथा में बड़े ही भाग से बुलाना पड़ रहा है। हम निवेदन करेंगे सर्वप्रथम श्री श्याम बिहारी सिंह, आपसे अनुरोध है पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करें माल्यार्पण कर। श्री उमेश भैया बैठे, उमेश प्रताप सिंह हैदरपुर की पावन धरती से, इनसे आग्रह है गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद ग्रहण कर लें। बड़े ही भाग श्री राम आश्रय सिंह खुलसापुर, श्री रामचंद्र सिंह साधु जो दिन रात एक किए हैं कथा के माध्यम से, कथा के लिए जो दिन रात एक किए हैं गौरा खुर्द से श्री रामचंद्र सिंह साधु, आपसे आग्रह है आए गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद ग्रहण कर लें। धन्य है अनीश सिंह, धन्य है इनका परिवार। कई बार भागवत की कथा दिव्यतम हुई, राम कथा हुई और आज श्रीमद देवी भागवत की 9 दिवसीय कथा। वह जगह धन्य है, वह स्थान धन्य है। पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है। आप सबसे आग्रह है तालियां बजाते रहें। धीरे धीरे मन की तरफ बढ़ रहे हैं भैया उमेश प्रताप सिंह हैदरपुर, श्री श्याम बिहारी सिंह गैरी, अब राम आश्रय सिंह भैया से निवेदन है खुनसापुर की पावन धरती। बड़े भैया बैठे हैं श्री तालुकदार सिंह, इनसे आग्रह कर आना आ सके। अच्छा वही प्रणाम कर लीजिए, कोई बात नहीं। श्री राम आश्रय सिंह, रामचंद्र सिंह साधु जहाँ कहीं आप हों, आए गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद ग्रहण कर लें। बरजी से बड़े ही दिव्यतम कथा श्रोता श्री फूलचंद मास्टर साहब, श्री फूलचंद मास्टर साहब आए गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री धनंजय सिंह पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, भैया स्वस्थ रहते हुए भी कथा के प्रति कितनी लालसा आप में है, आए गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री हिंद प्रकाश सिंह, श्री हिंद प्रकाश सिंह हैदरपुर की पावन धरती धन्य हो रही है। ऐसे ऐसे भक्त जहां जन्म ले, आए कथा का बड़ा ही अमूल्य समय है। पूज्य गुरुदेव भगवान मंचासीन है, एक मंच की मंजूर परंपरा है। आप लोग आशीर्वाद ग्रहण कर लें, कथा शुरू हो जाए। एक बार आप लोग जोरदार जयकारा लगाएं। वो पूज्य गुरुदेव भगवान की, बोले किवान वीर बाबा की, जगत जननी माँ दुर्गा मैया की। बड़े ही अद्वितीय भक्त श्री पंचम सेठ जी से निवेदन है, आए गुरुदेव भगवान का माल्यार्पण का आशीर्वाद ग्रहण कर लें। वास्तव में जीवन क्या होता है कोई पंचम सेठ से सीखे। दिन रात भगवान की साधना आराधना में लगे रहते हैं। आए गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद ग्रहण कर लें। यह होती है जीवन की मंगलमयी यात्रा। भैया श्री बिजठुआ धाम से हमारे बीच में दिलीप सिंह आए हुए हैं। बिजठुआ महावीर के धाम से आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। श्री महावीर स्वामी की आराधना जहां दिन रात होती है, भैया दिलीप सिंह आ रहे हैं। जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से आप लोग अभिनंदन करेंगे। तत्पश्चात अमृतमयी देवी श्रीमद देवी भागवत की कथा शुरुआत हो। जब जीव पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी, माता रानी की कृपा होती है, तभी श्रीमद देवी भागवत में, श्रीमद भागवत में राम कथा में आपका आगमन होता है। जय हो, जय हो। जीव का एक एक क्षण कीमती होता है, लेकिन जब भगवान के सानिध्य आप बैठेंगे तब जीवन का समुचित आनंद मिलता है। जय हो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। अब हम निवेदन पूज्य गुरुदेव भगवान से करेंगे कि आप श्रीमद देवी भागवत की अमृतमयी कथा की शुरुआत करें। आज 5वें दिन, अब तक एक निवेदन और है समस्त क्षेत्रवासियों से, ग्रामवासियों से, आप लोग अपना अमूल्य समय निकाल कर जीवन को खुशहाल बनाने के लिए अवश्य देवी श्रीमद देवी भागवत में सम्मिलित हों। हेलो।
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमस्ते शारदे देवी सरस्वतीमते प्रदे। वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालिनी या चरोद्री संहारी चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो स्तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद् वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरीशा
राधितालङ्करोतु सर्वचैतन्यरूपां तां आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिः या न प्रचोदयात्। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासति तया मेधया मां मेधाविनं कुरु कुरु स्वाहा। दुर्गायै नमः। स्वस्ति श्री अखिल ब्रह्मांड नायिका भगवती आदि महामाया महाविद्या महामेधा महास्मृति महामोहाच भवती महादेवी महासुरी ताम विद्या एवं महाविद्या स्वरूपिणी जगदम्बिका चरण कमले कोटि प्रणामः। एवं अक्षर परब्रह्म वांगमयी स्वरूपिणी श्री देवी भागवत चरण कमले कोटि नौमी। एवं गुरुस्मरणं कृत्वा अत्र समुपस्थिताः खुंसापुर ग्राम निवासिनः भक्ताः यहाँ पर उपस्थित देवी भक्त एवं श्रद्धामयी मातृत्व शक्ति स्वरूपिणी यजमान मुख्य यजमान समस्त परिवार उपस्थित लघु लघु बालकाः एवं संगीतज्ञः पाठकर्तारः एवं ध्वनि छाया यंत्र प्रसारण कर्तारः एवं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्वरूपाः कथा श्रोतारः सुनने वाले। आइए भगवती के चरण कमल में पुष्पांजलि शब्द पुष्पांजलि अर्पण करते हुए गतिस्त्वम त्वमेका भवानी भवान्याष्टक का पाठ करते हुए श्रीमद् देवी भागवत कथा में हम प्रवेश करें। न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भद्रो न भद्रा न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भद्रो न भ्राता न जाया न विद्या न प्रेममेव गति स्वाम त्वमेका भवानी न तातो न माता न बंधुर्न दाता। तालियों की सेवा करते भाव से माँ को मनाएंगे। जय हो।
न जाना पुण्यम न जाना तीर्थम न जाना मुक्तिम लयो वा कदाचित् न जाना भक्तिम व्रतो वापि मातर गति स्वागति त्वमेका भवानी कुभर्मी कुसंगी कुबोधि कुदासा कुलाचारहीना कदाचारहीना कुदर्शी कुवाक्या प्रबन्धा सदा गति त्वमेका भवानी न दातो न माता न बन्धु न दाता यारे प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीतेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गति त्वमेका भवानी विहारे विशाले प्रभाते प्रवासे जले चानले भवते शत्रुमते अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गति स्वागति त्वमेका भवानी न दातो नरेन्द्रो जरारोग्ययोगो महाचीर्णलीला सदा जाट्यवक्ता विपत्तौ प्रविष्टा प्रणष्टा सदा गति त्वमेका भवानी न दातो न माता न बन्धो न दाता न पुत्रो न पुत्री न भर्तो न भर्ता न जाया न विद्या न प्रत्ययमेव गति त्वमेका भवानी गति त्वमेका भवानी गति त्वमेका भवानी त्वमेका बोलिए महाकाली मैया की जय महालक्ष्मी मैया की जय महासरस्वती मैया की जय श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय श्री सद्गुरु भगवान की जय हो श्री सतीनाथ महादेव की जय हो श्री ग्राम देवता की जय हो ओम नमः
नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। परावांग नाभिदेशस्था मध्यमा हृदय संस्थिता पश्यन्ति कंठदेशस्था वैखरी श्रुति गोचरा। ऐसे परा पश्यन्ति मध्यमा और वैखरी स्वरूपा भगवती आदि शक्ति महामाया महाविद्या की बड़ी कृपा के फलस्वरूप में जीव को श्रीमद् देवी भागवत श्रवण का अवसर प्राप्त होता है। जहाँ पे देवी भागवत कथा होती है वह भूमि शुद्ध हो जाती है, वो गांव शुद्ध हो जाता है, वो वातावरण पवित्र हो जाता है और जो कथा सुनते हैं उनका मानव जीवन भी सफल हो जाता है। देवी भक्त के लिए कोई चीज अदेय शास्त्र में नहीं कहा गया। अदेय मतलब उसको हम नहीं दे सकते, ऐसा है ही नहीं। जो देवी भक्त है जिसने जन्म जन्मांतर में कभी भगवती की आराधना नहीं की होती वह व्यक्ति धनहीन होता है। जिसने जन्म जन्मांतर में भगवती की कृपा कटाक्ष की अनुभूति की होती है वह व्यक्ति आयु आरोग्य ऐश्वर्य से संपन्न होता है। अनवरत भगवती के नाम स्मरण का चिंतन करना चाहिए। कहना सरल है अनवरत। कथा में जितना समय हम बैठते हैं उतने समय भी यदि हमारा मन एकाग्र पूर्वक कथा को ग्रहण करे तो जीवन धन्य हो जाता है। उतना समय भी पुराणों की कथा पापहारिणी कथा है, क्योंकि ये वेद का जो अंतिम भाग है, परिपक्व फल है, वो है पुराण। पुराण पंचमो वेद उच्यते। चाहे श्रीमद् भागवत पुराण हो, देवी भागवत हो, शिव महापुराण हो, जो इस कथा को बड़े गंभीरता से सुननी चाहिए। कथा को सुनना ही, सुनने से तो पाप नष्ट हो जाता है। जो जीव सुनकर इसका मनन करता है, चिंतन करता है और इस कथा को सुनने के बाद में वह अपने समाज में इष्ट मित्र बंधु बांधवों को सुनाता है और इतना ही नहीं, इस कथा को जीवन के आचरण में लाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसकी पुनः फिर से उसका न जन्म होता है न मरण होता है। ये सब इतना महत्वपूर्ण कथाओं को क्यों दिया गया? इस कथा के लिए कितना खर्च करना पड़ता है, कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है ना। तब मिलता है 3-3.5 घंटे, और 3-3.5 घंटे मिलने के बाद में भी स्वल्पश्चनिक प्रकार के इसके अंदर में विघ्न, और उसमें भी हम जो तत्व को ग्रहण करना चाहिए उस तत्व के ग्रहण के समय में मन हमारा कहीं और भटकता रहता है। और हमें क्या मिलता है? श्रम एवं ही केवल। वहां पे गए लेकिन हासिल क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? अरे हाँ या ना तो कहिए ना, हुई प्राप्ति? हाँ, कि नदिए के पानी नदिए जो, हाँ, पंडित जी ने कथा कही, अब कथा का सारा ज्ञान पंडित जी सूरत ले जाए। भाई हमें तो सिंह जी ने बड़ी अच्छी, ठाकुर साहब ने बड़ी अच्छी व्यवस्था कर दी है। हाँ?
हवा मिलती है, बैठने को गद्दे मिलते हैं और जाते वक्त कुछ अच्छी अच्छी प्रसादी भी मिल जाती है। लगता है आज का दिन अच्छा बीता। यही है, यही होता है ना, यही होता है। क्या होता है? जिसके लिए इतनी सारी व्यवस्था की गई वो है क्या चीज जिसकी प्राप्ति के बाद में जीव मुक्त हो जाता है? बंधन में पड़ा हुआ जीव मुक्त हो जाता है। हमने कथाएं सुनी है, परीक्षित की, जन्मेजय की, बहुत सारे की कथाएं सुनी है। क्यों लोग मुक्त हो गए और हम क्यों नहीं मुक्त हो रहे? है कि नहीं? है प्रश्न। उन लोग मुक्त हो गए ना। वही राम राम तो तुलसी जपते थे, वही राम राम तो सूरदास जपते थे, कृष्ण कृष्ण। तो उन लोग तर गए। राम राम में तो कोई फर्क नहीं है। जो राम अलग था, ये राम अलग है। हाँ? उनमें कुछ भेद था? किसमें भेद था? भेद था जपने वाले में। जिस भाव से उन लोगों ने राम कहा, वो भाव यदि जीवन में एक बार आ जाए, एक बार, जीवन धन्य हो जाता है। वो माँ बाप धन्य हो जाते हैं ऐसे पुत्र को जन्म देकर। वो धरा धाम पवित्र हो जाती है ऐसे पुत्र को जन्म देकर। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागी। अरे देवता सब तरसते रहते हैं कि मुझे मानव जीवन मिले, मैं भारत में जन्म लूं और भगवान का नाम संकीर्तन करूं, भगवती की कथा का श्रवण का एक बार लाभ मिल जाए। मैं बार बार कहता हूं कि ये कथा अमृत पीने से तो व्यक्ति स्वयं अमर होता है, कथा अमृत पान करने से वह अपने साथ में पूरे समस्त कुल को अजर और अमर बना देता है। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी चर्चा गली में गली, जिस गली से गुजर जाएगा। होगी चर्चा तेरी हर गली, जिस गली से गुजर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। हरि बोल। जय हो, तालियों की सेवा करते थे। जय हो। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, कल न जाने किधर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, कल न जाने किधर जाएगा। हाँ, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, कल न जाने किधर जाएगा। राम कहने से, जय हो, राम कहने से तर जाएगा,
कहेंगे कहानी तेरी जब इधर से उधर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी जिस गली से गुजर जाएगा। ओ सब कहेंगे कहानी तेरी जब इधर से उधर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी जब इधर से उधर जाएगा। याद आएगी चेतन तेरी, याद आएगी चेतन तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। उस गली होगी चर्चा तेरी जिस गली से गुजर जाएगा। उस गली होगी चर्चा तेरी इस गली से गुजर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जा। बोली अम्बे महारानी की जय। खुंसापुर गांव तीर्थ हो गया है अभी। जैसे तीर्थ में जाकर लोग गंगा स्नान करते हैं ना, पवित्र हो जाते हैं। जमुना जी में, सरयू जी में जाइए, होते हैं कि नहीं पवित्र। वो नदियां तो शरीर को पवित्र करने वाली है, ये ज्ञान सरिता मन को पवित्र करती है। शरीर को पवित्र करने के लिए, बाह्य स्वरूप को पवित्र करने के लिए सब तीर्थ स्वरूप है, लेकिन अंतःकरण को पवित्र करने के लिए ज्ञान की कथा है, भगवती की कथा है। पदे पदेष्वमेघ स्यात्, देवी भागवत सुनने के मन में इच्छा हुई और घर से जो निकलते हैं ना, जितना कदम आपका कथा मंडप तक आता है, उतने पद पद पर अश्वमेध यज्ञ करने का फल आप लोगों को मिलता है। अब बताइए, अश्वमेध यज्ञ करने के लिए कितनी तैयारी करनी पड़े, और यहाँ तो कितनी सस्ती है। हाँ? सस्ती नहीं है। इस अवसर पर आदमी चाहकर भी जल्दी नहीं आ पाता है। यही अवसर आवत कठिनाई। इस अवसर पर आने के लिए विचार कीजिए ना, बहुत सारे काम आपके दिलो दिमाग में अपने आप आ जाएगा। जिसका पुण्य होता है, प्रारब्ध फलित होता है, वो दुनिया का सब काम तमाम छोड़ के इच्छा होती कब कथा होगी, कब हम चले। क्योंकि ये सब कथा एक जन्म के पुण्य से नहीं होता है। श्रीमद् भागवत में नारद जी भक्ति माता को कहते, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमंच लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय यही तदोदयते विवेकः। एक जन्म के पुण्य का यह फल नहीं है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन पुण्यम तदा भागवतम लभेत। तब भागवत की प्राप्ति होती है। और उससे मिलता क्या है?
भागवत देवी भागवत जब सुनने को मिले तो अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, अज्ञान रूपी अंधकार मोह तम, यह सब अंतःकरण से नष्ट हो जाता है। इसको बाहर की और कोई चीज इसको दूर नहीं कर सकती। कथा ही है, कथा का ज्ञान। इस सब कथा में जो ज्ञान प्राप्त होता है, कथा में सुनने के बाद नहीं नहीं नहीं, नहीं हम झूठ आज से नहीं बोलेंगे। अरे कम से कम एक दिन तो नहीं बोलेंगे। यह जो रुकने का काम है उसका नाम है विवेक। व्यक्ति के जीवन में विवेक आ गया, उसका कल्याण है। और जो विवेकहीन व्यक्ति बन गया, वह अपने पतन के लिए स्वयं खड्डा खोद लेता है। विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपात शतमुखा। इसके लिए इन कथाओं से किस चीज की प्राप्ति होती है? विवेक की प्राप्ति होती है। कथा में आए सरलता से, कथा सुनने के बाद में हृदय सरल होना चाहिए। कथा सुनने के बाद में हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, क्रोध कम हो, इसके लिए कथा है। कथा सुनने के बाद में मन और इंद्रियों के ऊपर में हमारा थोड़ा संयम प्राप्त हो। यह मन बड़ा भोग विलासी पदार्थ में अत्यंत स्वच्छंद हो गया है। यह शरीर भोगने के लिए नहीं है। भोगने के लिए तो मनुष्य शरीर क्या भोगेगा? भोगने के लिए तो देखिए कि मनुष्य से जो इतर शरीर है वो कितना भोगता है। मनुष्य ही एक ऐसा शरीर है जिसके ऊपर में भोग के ऊपर में अंकुश लगता है। मनुष्य ही एक ऐसा शरीर है जो भोगते हुए उसको तृप्ति होती है। वो भोग के बाद में योग के तरफ बढ़ता है। यह मनुष्य ही एक ऐसा शरीर है। और दूसरे शरीर में ये सब चीज की तो दिमाग बात आती ही नहीं है। इसके लिए इसको नरत्व कहा गया है। जीवन में जब कभी भी जहां भी समय मिले कथा का अनुसरण करें, कथा सुने। जहां कहीं भी कथा की बात हो, देवी भागवत दौड़े चले जाए, उससे कुछ न कुछ मिलेगा। जीवन सुंदर हो जाएगा, घर संस्कार संपन्न हो जाएगा। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, घर बैठे सारा संसार देखो, हा? है ना? पूरी दुनिया आज हमारे मुट्ठी में आ गई, पूरी दुनिया। जब जिसके विषय में जो चीज देखना हो, लेकिन उसमें अच्छी चीज की तरफ प्रवृत्ति नहीं होती है हमारी। हम तुरंत भटक जाते हैं। अनुसरण करें चीज है, उसको अच्छी चीज को पकड़ने के लिए मन के ऊपर में थोड़ा सा संयम। जब तक मन के ऊपर में संयम नहीं होगा, मनुष्य शरीर मिला है, फिर दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा कोई ठिकाना नहीं। इस शरीर को जिसके लिए मिला है उस चीज को हम समझें। सुतदारा धन संपदा पापी के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सुत पुत्र धन संपत्ति ये थोड़ा बहुत कमा लिए, हाँ हमारे पुत्र बहुत पढ़ लिख लिए, बहुत आगे बढ़ गए, ये तो पापियों के घर है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जीवन में संत समागम, कोई संत का मिलन हो, कोई सदगुरु के चरण का हमें आश्रय मिल जाए और कहीं हरि कथा सुनने को मिल जाए। कथा सुनने में शांति मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है शांति। कथा सुनने में शांति मिलती है। ये हाँ या ना तो कहीं हमारी गाड़ी तो बराबर पता चले कि पार्टी पर चल रही है कि नहीं।
मिलती है? क्यों शांति मिलती है? यहाँ तो इतने सारे लोग हैं, घर पे तो 2 आदमी 4 आदमी रहते हैं, हमारी माताएं 4 माता इकट्ठा हो जाए तब देखिए क्या हालत होती है। और यहाँ तो इतनी सारी माताएं हैं और फिर भी कहते हैं आप लोग शांति। इसके पीछे कारण है कि हम थके हैं, हम विषय वासना भोग से इधर उधर के वाणी व्यवहार करते हुए थक जाता है जी। और कथा में थाक दूर हो जाती है, कथा में थाक दूर हो जाती है, कथा में मन शांत होता है। कथा को उल्टाइए, क्या होता है? कथा में थाक लगती है कि दूर हो जाती है? हा? कथा एक ऐसी चीज है कि छोटे बच्चे को भी अच्छी लगती है, युवक को भी अच्छी लगती है, वृद्ध को भी अच्छी लगती है। कथा छलेन बालाना नीतेस् तदेह कथ्यते। कथा तो एक बहाना है, दृष्टांत है किसी चीज को, सिद्धांत को समझाने के लिए। कठिन से कठिन सिद्धांत हो, यदि सरल से सरल दृष्टांत जब तक नहीं होगा तब तक कठिन से कठिन सिद्धांत हमारे दिमाग के अंदर में नहीं आएगा। ये राम की कथा, ये देवी मैया की कथा, ये राधा कृष्ण की कथा तुम बहुत सुने। ये सुनने से क्या हुआ? जो तत्व है यत्सार भूतम तदुपास, उसके सार को ग्रहण कीजिए, तत्व को ग्रहण कीजिए। इन कथाओं से जो उपदेश मिलता है उसको ग्रहण कीजिए। भगवती की कथा सारे ताप संताप को दूर करने वाली है। भगवती की कथा में, भगवती कथा कहते हैं मार्कंडेय पुराण, जिसमें मार काठी है। भगवती कथा में जब देखो तब, हाँ देखें अभी 2-3 दिनों से कथा हो रही है, झांकी हो रही है, उसमें मार काठी है कि नहीं है? मारना है, हमारे मन के विकार को मारना है, हमारे बुद्धि के विकार को मारना है। कथा को बहुत गंभीरता से, देवी भागवती कथा कोई नाचने गाने के लिए कथा नहीं है, कथा मनोरंजन के लिए नहीं, कथा आत्मरंजन के लिए है। आत्मा प्रसन्न हो, आत्मा प्रफुल्लित हो, वो कब होगा? जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान से पवित्र और ज्ञान से श्रेष्ठ दुनिया में कोई चीज है ही नहीं, और ज्ञान की प्राप्ति कथा होती है। ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। कहां घूमे? गए जनकपुर, देखे जनकपुर सुखदेव जी देखे ना? अरे हाँ या ना तो बताइए। हाँ देखे ना? हाँ मैं समझ गया। बोलिए राधे राधे। उनको दूध के सिवाय कुछ दिखा ही नहीं। वैसे पूरे ब्रह्मांड में घूमिए, तन को तन का काम है, करने दीजिए, लेकिन मन जो है वो मां के चरणों में रखिए। मां के चरण से मन गया। हाँ हम गाड़ी में, हम हाईवे पर चलते रहते हैं ना, क्या देखते हैं? नजर हटी, आगे दुर्घटना, थोड़ा सा मन इधर से उधर हुआ, कहां से कहां चले जाएंगे पता नहीं। एक महापुरुष तपस्वी थे, तप कर रहे थे। तप करते 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 तप में इतने तप में जो बल है वो दुनिया में कोई चीज में बल नहीं। दोपहर हुआ, भूख लगी। अब इधर देखे तो कुछ है ही नहीं, और भूख लगी। तप के अंदर में बल था, देवराज इंद्र मुझे भूख लगी है, और देवराज इंद्र तो हाजिर हो गए। हे भगवान आदेशम दद्यात्, मुझे भूख लगी है, तुरंत भोजन आया, सुंदर थाली में सजी हुई। बोले देखो नित्य 12 बजे मेरे लिए भोजन की थाली। बोले जो आ गया रोज आ जाए, आप तप कीजिए। एक दिन तप कर रहे थे, तप करते 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 क्या हुआ, एक चूहिया, चूहिया जो है वो इधर उधर फुदक फुदक कर इधर से उधर दौड़ रही थी।
और चूहिया को एक सांप ने पकड़ लिया। अब तो बोलने लगी। अब बोलते बोलते स्वामी जी का मन इधर उधर हुआ, देख रहे हैं। अब इनके मन में हुआ कि वो तो उसका आहार है, मैं क्यों अपना तप में विघ्न करूं। फिर से बैठ गए, साधना करने लगे। अब इधर कुछ देर के बाद में एक मोर आया, मोर ने सांप को पकड़ लिया और मोर जोर से म्याऊं 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 म्याऊं। अब फिर से इनका मन इधर उधर हुआ और जैसे मन इधर से उधर हुआ, उनको लगा कि देखो इस सांप को ग्रसित कर रही है, मैं अभी मोर को मार, मेरे में तप का इतना बल है। फिर इनके मन में हुआ, मैं ये क्या करता हूं, मुझे तो तप करना है। जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का जीवन है। एक सियाड़ आया, इतने में मोर को पकड़ लिया। मोर की तो और हालत, अब इनसे रहा नहीं गया, अब मैं देखता हूं, और हाथ में जल लिए। और जैसे जल लिए वैसे वो सियाड़ मोर को लेकर भाग गया। अब तब तक 12 बज गई। अब तो स्वामी जी की हालत खराब कि अब तो भूख लगी है, भोजन आए भोजन आए भोजन आए, लेकिन आज भोजन नहीं आ रहा है। 12 से 1 बज गया। देवराज इंद्र, मुझे भूख लगी है। आज देवराज इंद्र को कोई डर नहीं। बोले भगवान, आप भूख लगी है, कंदमूल फल की व्यवस्था करो। बोले क्यों? बोले आपने आज तप किया ही नहीं है, आपके तप से मुझे भय लगता था, आपके तप से मुझे भय लगता था। जब आज आपने तप किया ही नहीं तो मुझे भय क्यों लगेगा? मैं आपके लिए भोजन की थाली क्यों लेकर आऊं? मेरे कहने का यह तात्पर्य है कि एक क्षण भी मन आपका भगवती के चरण से बाहर गया, जहां आपकी साधना है वैसे वहां कहां गिर जाएंगे उसका कोई ठिकाना नहीं। इसके लिए क्षणे नैयायी कहा। देवी भागवत की कथा कल आप लोग सुने। कहां तक कथा आई? चंड मुंड वही आई ना कि आगे हो गई थी कथा। चंड मुंड तक देखे आप, महाकाली माता का रूप। चंड और मुंड दोनों को भगवती ने संहार की, इसके लिए भगवती का एक नाम पड़ गया चामुंडा। चामुंडेति विख्यातम तन्मे नाम भविष्यति। चंड मुंड की संहार की भगवती ने, महाकाली माता ने, इसके लिए उनका नाम पड़ गया चामुंडा। उसके बाद जैसे ही पता चला शुंभ और निशुंभ को कि चंडमुंड मारा गया, उसके जितने सब दूत थे सब भगे चंडमुंड के, शुंभ निशुंभ के पास। बोले तुम क्यों आए, चंडमुंड क्यों नहीं आया? तो भगवती का ऐसा स्वरूप, विकराल स्वरूप का वर्णन किया कि वह अट्टहास गर्जना कर रही थी। वह खड्ग से चंड और मुंड दोनों का मस्तक काट। हम लोग जान बचाकर भगे। शुंभ बोला अभी मैं जाता हूं, लेकिन निशुंभ सब काम देखता था। निशुंभ छोटा भाई बोले भ्राताश्री अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है, अभी तो धूम्रलोचन बाकी है। धूम्रलोचन कई अक्षोहिणी सेना को लेकर जाते हैं और इधर अंबिका देवी सिंह के ऊपर में सवार भगवती काली, इसका वर्णन कल हुआ। मशी वर्णम अभुत्तदा, मसी मतलब स्याही के समान ललट, ललट जिह्वा महा घोर दंष्ट्राम हसन मुखिम, एकदम मुखारविंद हंस रहा है, जिह्वा बड़ी बड़ी। यह देखकर तो धूम्रलोचन ने कहा, अरे देवी तुम क्यों युद्ध छोड़ो, तुमने चंडमुंड का संहार कर दिया, तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं है। हे दुष्ट, मेरे सामने तो ये प्रणय की बात क्या कर रहा है? मैं शुंभ और निशुंभ के साथ विवाह करूंगा। मेरा आज तक कोई पति बना ही नहीं है, मैं एक ही हूं, मेरे सामने तो एक क्षण टिकेगा नहीं। अरे काली देख क्या रही है, मार इसको।
और इसी समय में भगवती के शरीर से अनेक प्रकार की शक्तियां प्रकट हुई और धूम्र लोचन के साथ में युद्ध करके हुंकारिणीवतम भस्म साचकारांबिका तदा, और भगवती ने हुम ऐसा बीज मंत्र का उच्चारण किया और धड़ाम से वह धूम्र लोचन गिर पड़ा। भगवती ने यहां पर बीज मंत्र हुम, भगवती मंत्र स्वरूपा है, भगवती यंत्र स्वरूपा है। इसके लिए यंत्र मंत्र तंत्र यही है महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। भगवती के मुखारविंद से जैसे वो हुम ऐसा शब्द निकला, सब जगह पूरे त्रिलोकी में जैसे वो मंत्र गूंजने लगा, धड़ाम से गिरा धूम्र, और जो जितने सब दूत सब थे सैनिक से सब भगे। शुंभ निशुंभ के बाद फिर से शुंभ की हालत खराब। अरे निशुंभ मुझे जाने दो, मुझे लगता है हम लोगों ने ब्रह्मा जी से जो वरदान मांगा कि योषाम किम न हनिष्यसि, हाँ वह योषा अर्थात स्त्री हमें क्या मारेगी, लगता है मुझे मारने वाली यही स्त्री है, इससे मुझे युद्ध करने। बोले नहीं भैया रुक जाइए, अभी हमारे पास में ऐसे भयानक रक्त बीज नाम के, अरे आपको मालूम नहीं इनके भाई थे महिषासुर, और ये रक्त बीज जो है वो इनके शरीर से एक रक्त की बूंद भी नीचे पड़ेगी, इनसे भयानक असुर उत्पन्न होगा। वो क्या वो काली और अंबिका की बात करें, इनके सामने रक्त बीज के सामने एक क्षण मात्र नहीं टिकेगी, और यदि युद्ध करेगी तो युद्ध में पराजय हो जाएगी। उसके लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है। रक्त बीजोस्मिनामां त्वत्सकाशमिहागतः युद्धये चेत् कलालापै सज्जा भव भयं नमे। बोले भगवान मुझे जाने दीजिए। और रक्त बीज 2 अक्षोहिणी सेना लेकर आया था, 2 अक्षोहिणी सेना लेकर युद्ध करने। अंबिका समझ रही है, इशारा देखो काली के, ये जो अभी महान असुर आया है ना, इसने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा है, रक्त बिंदुर यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः, पतति यस्य शरीरतः रक्त बिंदुर, रक्त इसके शरीर में से यदि एक रक्त की बूंद नीचे पड़ेगी तो इसी के जैसा महान असुर उत्पन्न होगा। और जितना बूंद, एक दो जितना बूंद, अब युद्ध के अंदर में रक्त तो बढ़ेगा, तो पूरा रक्त बीज में पूरा रक्त बीज ही हो जाए। और इसके बाद में रक्त बीज अट्टाट्टहास गर्जना और भगवती आदि जगत जननी जगदम्बा महाकाली बाल बिखरे हुए भयानक युद्ध में। और इसके साथ में अंबिका भी धनुष बाण लेकर चल पड़ी युद्ध के अंदर में। रक्त बीज अट्टाट्टहास गर्जना कर रहा है, उसे तो है कि मेरे शरीर में से थोड़ा सा रक्त गिरे। और अंबिका ने ऐसी बाण मारी, बाण से उसके हृदय के अंदर में लगा, और हृदय के अंदर में लगते ही रक्त बाहर निकलने लगा। रक्त की पिचकारी की तरह रक्त बाहर निकला, और जितना रक्त बाहर निकला उतना ही रक्त बीज रक्त करोड़ों की संख्या, 1-2 नहीं, करोड़ों की संख्या के अंदर में रक्त बीज ही रक्त बीज। अब जब जहां देखे वहां हाथ में खड़ग लिए हुए, बड़े बड़े सिंह, बड़ी बड़ी दांत, विकराल आंख, और एकदम जैसे कि करोड़ों की संख्या, मतलब जहां देखो, अरे सैकड़ों हजारों की लाखों की बात नहीं, करोड़ों की संख्या होती है। जैसे रक्त बीज के सिवाय कुछ दिखाई ही न पड़े, ऐसी स्थिति वहां पर। देवी भागवत में बहुत विशद वर्णन है। भगवती चाहती तो रक्त बीज को एक साथ में संहार कर सकती थी, भगवती के लिए कोई असंभव नहीं था।
लेकिन वो दिखाना चाहिए कि हे रक्त बीज, तुम्हारा जो तप है वो तप जरा देखें, तुम्हारा तप है, ये तप का बल कितना है वो जरा देखो। करोड़ों की संख्या में। अब उसके बाद में भगवती महाकाली वहां पर आई और खड्ग से रक्त बीज को मारने लगी। रक्त बीज के अंदर में से जो बीज निकला उससे भी रक्त बीज। अंबिका ने कहा देवी रुको, ये रक्त बीज ऐसे संहार होने वाला नहीं है। तुम अपने मुख को बहुत विशाल रूप में फैलाओ और तुम्हारे मुख के अंदर में स्वतः ये रक्त बीज आते जाएंगे। मैं इतनी जोर से हवा का वेग बनाती हूं, अरे रक्त बीज की बूंद जो है वो नीचे गिरेगी तब ना दूसरे रक्त बीज उत्पन्न होंगे। और अंबिका देवी ने अट्टहास गर्जना करते हुए ऐसे वायु का वेग निकला, वायु के वेग से सारे रक्त बीज भगवती महाकाली के मुख में अपने आप। और भगवती महाकाली जो रक्त बीज के उनका जो शरीर है उसके हड्डी को अपने दांतों से तरर 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 मरर मरर करके उसके हड्डी को चबा चबा कर अपने अंदर चर्वयन्ती चररणे। चर्वयन्ती, जैसे हम भूजा फांकते हैं और भूजा फांकते, चरवण शब्द का अर्थ होता है भूजा, तो भूजा फांकते जैसे हमारे हमको चरर 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 चरर, वैसे रक्त बीज के हड्डी को चरर 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 चर्वयन्ती चररणे तदुत्पन्ना महासुरान। अब तो जितना रक्त था सब रक्त को पान कर ली। जितने कृत्रिम रक्त बीज थे सबका जब पान कर गई तो जो मेन रक्त बीज था बोले रक्त बीज देख, क्या तुझे लगा तू अवध्यत्व का वरदान तुझे प्राप्त होगा तो तेरी मृत्यु नहीं होगी? तूने क्या वरदान मांगा था? तेरे शरीर में जितने रक्त नीचे रक्त बिंदु पड़े उससे रक्त बीज उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? अब तू ही है। अब देख मैं तुझे कैसे चरवण की तरफ भक्षण कर लेती हूँ। और महाकाली माता ने अपने हाथों के वेग से उसको पकड़ा और पकड़कर अंबिका कह रही विलंब ना करो। अब अविलंब तुरंत ही भगवती ने उसको मुख में देखकर इस तरह से मां महाकाली ने रक्त बीज का संहार कर दिया। उसी समय से भगवती का एक नाम पड़ गया, रक्त बीजासनी मैया की जय। ये सब जो देख रहे थे पूरे भूमंडल में देवता सब खड़े हैं। ऐसा भयानक युद्ध तो कभी उन्होंने देखा नहीं था, सुना नहीं था। भगवती शिवजी को बुलाए, शिवजी आइए और बोलिए शुंभ और निशुंभ को पातालम गच्छा, तुम पाताल चले जाओ। जैसे सिंह की गर्जना से श्रृगाल जगह छोड़कर भग जाता है, वैसे ही मेरी गर्जना सुनकर ये शुंभ और निशुंभ पाताल लोक को चले जाएं। इन लोगों के लिए पाताल लोक बनाया गया, ये यदि नहीं जाएंगे तो इनकी मृत्यु निश्चित है। भगवती ने शिवजी को बुलाकर एक दूत की तरह शिवजी गए शुंभ निशुंभ के पास में। भगवती आदि शक्ति ने शिवजी को दूत बनाया, इसके लिए भगवती का एक नाम पड़ गया शिवदूती। शिवदूती विख्यातम जाता त्रिभुवने खिल। गए शिवजी उसको समझा रहे, हे शुंभ हे निशुंभ, तुम अपने तप के बल से यहां तक पहुंच गए, स्वर्ग के ऊपर में राज्य किए, लेकिन वास्तव में यह स्वर्ग जो है वो देवताओं के लिए। यदि तुम अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो, मैं दूत बनकर आया हूं।
भगवती ने मुझे दूत बनाकर भेजा है। दूत का काम है जो कहा जाए उसी चीज को व्यक्त करना। मैं अपने मन की बात नहीं बता रहा, उनके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। तुम्हारा बल है, तुम्हारी तपस्या है, अजर अमर तुम नहीं हो सकते हो। तुम चले जाओ, अपने जीवन की रक्षा चाहते हो, तुम पाताल चले जाओ। शुंभ निशुंभ कहता है, हे शंकर कामदेव, हे कल्याण करने वाले, जब आप दूत बनकर आए तो मेरा भी समाचार बना। दूत का काम है कि जैसे वहां से कहा जाए ऐसे यहां से आप मेरा समाचार दे दीजिए। या तो मेरे छोटे भाई की वह पत्नी बने और पत्नी बनकर अनेक प्रकार के सुख का उपभोग करे, या तो मेरे साथ में युद्ध करे। युद्ध करने के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। अरे जो होने वाला होगा होगा, लेकिन जब मैंने ठान लिया है युद्ध करने के लिए तो मैं अब यहां से पाताल नहीं जाऊंगा। जाइए, आप दूत हैं, दूत बनकर आप उनको समाचार दे दीजिए। और जैसे शिवजी आए, शिवजी के समझ गए, और उसके बाद में निशुंभ जो है भयानक, हाँ, दिव्य रथ लेकर आया है, और उसके साथ में शुंभ और निशुंभ दोनों भाई। पहले तो शुंभ भगवती से लड़ते, इन लोग तो कुछ समय टिके भी, लेकिन भगवती के सामने भगवती का ऐसा स्वरूप, भगवती बोले निशुंभ। निशुंभ के साथ में काली लड़ती है, शुंभ के साथ में अंबिका लड़ती है। भगवती ने उसके संपूर्ण तपस्या को फलीभूत किया। भगवती एक एक बाण से उसके दोनों हाथ कट गए, रथ के पहिए कट गए। वह तो फिर भी हाथ कटने के बाद में भी रथ से नीचे उतरा और भगवती के ऊपर में, और भगवती ने चक्र से शुंभ और निशुंभ दोनों का वहां पर मस्तक जो है काट दिया। और जैसे शुंभ और निशुंभ का मस्तक कटा, वैसे देवता सब पुष्प की वर्षा करने लगे, शंख बजाने लगे, दुंदुबियां बजाने लगे, सब जगह जय जयकार हो गया। भगवती की जय। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु देवी, नरार करने लगे। इस तरह से भगवती ने शुंभ और निशुंभ महान भयानक जो असुर था, ब्रह्मा जी से वरदान अवध्यत्व का मांगा था, भगवती ने आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा महाकाली अंबिका के रूप में शरीर धारण करके शुंभ और निशुंभ का वहां पर वध करके पुनः राज्य भूमंडल के ऊपर में राज्य स्थापित करके देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। हे भगवती, आपकी कृपा से आपने हमें महिषासुर से त्राण किया, आप हमने शुंभ और निशुंभ से त्राण किया। आप धन्य हैं, आप जगत कल्याणी हैं। हे माँ, जब जब हमारे ऊपर में विपत्ति आए तब तब आप इसी रूप में आकर हमारी रक्षा करें, इस जगत की रक्षा करें। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। बोलो जय माता दी, जय हो जो इधर पे आए, जय हो जो खाली ना जाए, जय हो सबके काम है करती, सबके दुखड़े हरती, जय हो मैया शेरों वाली, जय हो भर दे झोली खाली, हो मैया शेरों वाली, भर दे झोली खाली। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। जय हो, जय हो। बोले अम्बे मैया की। ओ सारे जग को
बिछड़ों को जो खूब मिलाए, बिछड़ों को जो खूब मिलाए, सारे जग को खेल खिलाए, बिछड़ों को जो खूब मिलाए। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। बोलो जय माता की, बोलो जय माता की जय। तालियों की सेवा करते हुए भाव से गाएंगे। जय हो। पूरे करें अरमान जो सारे, देती है वरदान जो सारे, देती है वरदान जो सारे, देती है जो वरदान ये सारे। मैया जय हो मेरी मैया, मेरी मैया हो, पूरे करे अरमान जो सारे, देती है वरदान जो सारे। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। सभी गाएंगे। बोल जय माता दी, जय माता दी, वे दर पे आए, जय माता ओ खाली न जाए, जय माता दी, काम है करती, जय माता ओ दुखड़े हरती, जय माता ओ दी, बसेरों वाली, जय माता ओ दी, मेहरा वाली, जय माता ओ दी, पहाड़ों वाली, जय माता ओ दी, लाटा वाली, ओ जय माता की, 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 जय माता दी, जय माता दी, जय माता की, जय माता दी, जय माता दी, जय माता की, जय माता दी, जय माता की, प्रेम से बोलो अम्बे मैया की जय हो। इस तरह से भगवती शुंभ और निशुंभ का वध करके ऐसे समय में जन्मेजय के मन में एक प्रश्न हुआ, क्या भगवती देवताओं को बचाने के लिए इस तरह से काम करती? उनके पुत्र दो दानव भी हैं और उनके पुत्र दो देव भी हैं, दोनों हैं। तो फिर वो देवताओं के रक्षण के लिए, दानव के संहार के लिए क्यों इस तरह से? बोले राजा, उनके लिए न देव अलग है न उनके लिए दानव अलग, उनके लिए सब बराबर है। जो व्यक्ति उनको जिस भाव से स्मरण करता है उसके लिए वहां वो ऊपर हो जाती है। अरे देवराज इंद्र ने भी कितने पाप किए हैं जिसके फलस्वरूप में भगवती ने उनको भी इस तरह से। बोले देवराज इंद्र के द्वारा अपराध हुआ है? बोले हाँ, देवराज इंद्र के द्वारा अपराध हुआ। तो कैसे अपराध हुआ? बोले एक समय देवराज इंद्र स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे थे, इतने में देवगुरु बृहस्पति आए और ये अप्सराओं के नृत्य में मस्त थे। और देवगुरु बृहस्पति आने के बाद में भी अपने आसन से उठे नहीं। गुरुदेव के मन में हुआ
जब जब तकलीफ आती है तब तब मेरे पास आता है, मैं इसको रास्ता बतलाता हूँ। हम आए हैं और हमारे आने के बाद में यह हम भोग विलासिता में इतना मस्त हो गया कि मेरे तरफ देखता भी नहीं है। अरे ऐसे दुष्ट शिष्य के पास में रहने का क्या, इससे तो मैं इसका जग छोड़ दूं, अपना गुरुपद छोड़ दूं। जो विद्वान होते हैं, जिनके पास में सरस्वती की कृपा होती है, उनको धन से खरीदा नहीं जाता है, उनको मान सम्मान, माननी याचत द्वितीया, विद्वान को मान चाहिए। जो सरस्वती के उपासक है उनको सम्मान चाहिए। देवगुरु बृहस्पति चले गए। अब देवगुरु बृहस्पति चले गए, जैसे ही सुने वैसे ही दानव आक्रमण कर दिए। आक्रमण करने के बाद में ये एकदम हार गए। अब किनके पास में जाते? अब यहां मनाने आए देवगुरु बृहस्पति, इनका गुरुपद स्वीकार नहीं करना चाहते। अरे तुम्हारे पास में क्या, जब देखो तब जरूरत पड़ती है तो गुरुजी गुरुजी गुरुजी, जब जरूरत खत्म हो गई तो उसके बाद में कोई होता है कि नहीं होता है? इन कथाओं से क्या मिलता है? देखिए, जहां पर एक बार शिष्यत्व का स्वरूप हो गया, गुरुत्व का स्वरूप हो गया, बस वहां भेद नहीं। अब देवगुरु बृहस्पति देवगुरु बनने के लिए तैयार नहीं है। उस समय पूछा गया ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, विश्वरूप के पुत्र है त्रिशिरा, त्रिशिरा उनके 3 सिर हैं। त्रिशिरा को जो है आप देवगुरु के रूप में वर्ण करें। आए विश्वरूप के पास में, त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप बोले भगवान, बोले मुझे ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है। उनको लगा कि जब बृहस्पति छोड़ दिए, इनके अंदर में भी देव के अंदर में मद है, सत्ता का मद है। ममता पाही काहि मद नहीं। थोड़ी कुर्सी मिल जाए तो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर में अहम भाव नहीं आता है? विश्वरूप बनने के लिए तैयार नहीं थे। इंद्र के बहुत दुराग्रह करने पर बने। बनने के बाद में इन्होंने, भागवत में ये चीज वर्णन आती, इसी का आगे बड़ी सुंदर कथा देव भागवत के अंदर उन्होंने नारायण कवच का उपदेश दिया। और नारायण कवच के उपदेश से दानवों के ऊपर में विजय तो प्राप्त कर लिए, लेकिन इनके पास में 3 सिर था। एक मस्तक से ये वेद पाठ करते थे, एक मुख से ये दानवों के लिए मधुपान करते थे, और एक मुख से संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करते थे। जब इंद्र को लगा कि मेरे शत्रु के लिए ही एक मुख से ये मधुपान करते हैं, जिससे हमारे शत्रु और बढ़ते हैं, ये हमारे गुरुदेव हमारे ही विपक्षियों को बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे गुरुदेव का रहना अनुकूल नहीं। इनके मन में यहां भी गुरु के प्रति द्रोह हुआ, और गुरु के प्रति द्रोह होने के कारण अपने वज्र से गुरुदेव का मस्तक काट, त्रिशिरा का मस्तक इतना था, वज्र पड़ने के बाद में भी मस्तक 2 भागों में बटा, लेकिन तो फिर भी उसके अंदर में जैसे प्राण, इतने में वहां बढ़ई जा रहा था। बढ़ई को बोले, अरे बढ़ई, मैं देवराज इंद्र हूं, मैं आज्ञा देता हूं, ये हमारे गुरुदेव हैं, लेकिन यह हमारे शत्रुओं का पक्ष लेते हैं, इसके लिए मैंने वज्र से इनके मस्तक को काटा है, लेकिन इनका पूर्ण रूप से मस्तक कटा नहीं है। तुम अपने आरी से इनके 3 मस्तक को अलग कर, मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत सारा धन धान्य इत्यादि दूंगा।
तुम्हें प्रदान करूंगा। वह बढ़ई लोभ बस अपने आरी से त्रिसरा का मस्तक काटते हैं। मस्तक काटते ही इनके तीनों मुख से अलग अलग पक्षियों का जन्म होता है। जिस मुख से वेद पाठ करते थे उस मुख से गौरैया नाम के पक्षी की उत्पत्ति हुई। जिस मुख से मधुपान करते थे उस मुख से तितरी नाम के पक्षी की उत्पत्ति हुई। जिस मुख से यह तीनों लोकों का दर्शन करते थे उस मुख से अनेक अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षियों, कौए हैं, कबूतर हैं, ऐसे पक्षियों की उत्पत्ति हुई। अपने आप निकलने लगा। त्वष्टा की ये विश्व रूप के जो पिता थे, त्वष्टा बड़े क्रोध में आए। मूर्ख इंद्र, मेरा पुत्र गुरुपद स्वीकार नहीं करता था तो जबरन गुरुपद के लिए ले गया और उसके बाद में उनका वध किया। जा, मैं तेरे लिए एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा जो युद्ध में तुम्हें मार गिराएगा। त्वष्टा बड़े यज्ञ का निर्माण किया और यज्ञ का निर्माण करने के बाद में सभी जो बड़े बड़े आचार्य थे उनसे कहे कि इंद्र शत्रुर विवर्धस्व, इंद्र ही जिसका शत्रु हो ऐसे पुत्र को उत्पन्न करो। बड़े बड़े ऋषि शब्द मन में हुआ, अरे ये यज्ञ की आहुति तो इंद्र को होती है, अग्नि को होती है, वरुण को होती है, और इंद्र को मारने के लिए ही यज्ञ के अंदर में इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आहुति दी जाती। हम लोग को बुलाए हैं इंद्र को मारने के लिए ऐसा पुत्र उत्पन्न। और वहां पर ब्राह्मणों ने थोड़ा सा समास भेद के कारण संकल्प में थोड़ा परिवर्तन कर दिया और उससे इंद्र शत्रुर विवर्धस्व के बदले इंद्र एव शत्रुर विवर्धस्व, इंद्र ही जिसका शत्रु होगा, इंद्र ही जिसका शत्रु होगा ऐसा असुर उत्पन्न होगा। समास भेद के कारण उसी समय यज्ञ से लिया हुआ, हाथ में खड़ग लिया हुआ वृत्रासुर नाम का भयानक असुर उत्पन्न हुए और उन्होंने अपने पिता से कहा कि पिताश्री बोलिए, आपने हमारी जो उत्पत्ति की, आप चाहें तो मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को निकल जाऊं, आप आज्ञा दीजिए मुझे क्या करना है। यज्ञ से निकले हुए थे और उसके बाद में वह भयानक युद्ध होता है। युद्ध होते ही वृत्रासुर ने इंद्र को पूरा निगल गए, इंद्र को पूरा निगल गए। अब पेट के अंदर में इंद्र, और वहां इंद्र ने भगवती की स्तुति की, हे मां, अब मैं यहां से बाहर कैसे निकलूंगा, ये रास्ता आप मुझे बताइए। और मतलब उसके बाद में पूरे पेट में वृत्रासुर के पेट के अंदर में घूम रहा है और वहां पर भगवती के जो कर्म जिस प्रकार से जीव करता है उस कर्म का जीव को फल निश्चित रूप में भोगना ही पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। वो देव हैं तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि उनको उनके कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म शुभ हो या अशुभ हो व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। इसके लिए देवी भागवत की कथाओं में से हम अशुभ कर्म का परित्याग करके हमेशा हमारी प्रवृत्ति शुभ कर्म के तरफ प्रवृत्त होना चाहिए। और उसके बाद में भगवती की प्रेरणा से वृत्रासुर का पेट फाड़ कर जो है वह इंद्र बाहर निकलते हैं। भगवती ने वहां भी उनकी रक्षा की, लेकिन तो फिर भी वृत्रासुर का पेट तो फटा। और ऐसे समय भगवत वाणी बोल रहा है, इंद्र देख रहा है। उस समय दधीची की ऋषि के अस्थि से वृत्रासुर के वध के विषय में वर्णन मिलता है।
दधीची ऋषि के पास, दधीची ऋषि के अस्थि से जिस वज्र का निर्माण होगा उसी वज्र से वृत्रासुर और गए और दधीची ऋषि ने अपना शरीर का वज्र दे दिया, जाओ यह मेरा शरीर यदि कोई अच्छे काम के लिए उपयोग आता हो तो इसके लिए मैं तैयार हूं। पृथ्वी गाय रूप धारण करके दधीची ऋषि के मांस का ग्रहण की और हड्डी लेकर उसके बाद में दधीची ऋषि के अस्थि को लेकर आए और शेषनाग के मस्तक के ऊपर में विश्वकर्मा के द्वारा वज्र का निर्माण किया और उसके बाद में उस वज्र से वृत्रासुर का वध होता है। लेकिन दधीची ऋषि के अस्थि लाने के कारण देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या वाले हो गए। अब ब्रह्म हत्या वाले हो गए। देवराज इंद्र देवताओं का जो सिंहासन है स्वर्ग, उसमें जो ब्रह्म हत्यारे होते हैं उनका प्रवेश निषेध होता है। अब देवराज की गद्दी खाली और ये ब्रह्म हत्या के पाप भोगने के लिए इन कथाओं से सीख मिलती है, यह पाप तो देवताओं को भी नहीं छोड़ते हैं तो मनुष्य को क्या छोड़ेगा। पाप से बचना चाहिए, पापियों से नहीं। कोई समय के कारण ही उस व्यक्ति के द्वारा कुछ पाप कर्म हो जाता है, अब उसके द्वारा जो पाप कर्म हो गया, पाप से बचना चाहिए। उस पापी के प्रति हमेशा घृणित दृष्टि नहीं होना चाहिए। हमसे कुछ इस तरह से अशुभ कर्म ना हो। ब्रह्म हत्या का पाप कैसे, अब तो इंद्राणी अकेले, उस समय देवताओं ने राजा नहुस को, इंद्रासन पर वही बैठ सकता है जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। बिना 100 अश्वमेध यज्ञ के इंद्रासन का कोई अधिकारी नहीं होता है। उस समय राजा नहुष 100 अश्वमेध यज्ञ किए हुए थे और 100 अश्वमेध यज्ञ के बाद में इंद्रासन के ऊपर में राजा नहुष को बिठाया गया और इधर ब्रह्म हत्या के कारण इधर से उधर, इधर से उधर। अब ये ब्रह्म हत्या कोई साधारण तो नहीं, कितना तप करेंगे तब ये ब्रह्म हत्या दूर होगी। लेकिन देवराज इंद्र ने युक्ति विचारी, मैं अपने ब्रह्म हत्या को 4 भागों में विभक्त कर दूं। इसके लिए विचार करने लगे, मैं कौन से 4 जगह अपने इस ब्रह्म हत्या के पाप को विभक्त कर दूं। इसके लिए उन्होंने पृथ्वी माता से प्रार्थना की, वृक्ष से प्रार्थना की, नारी से प्रार्थना की और समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं। आप आइए और मेरे ब्रह्म हत्या को स्वीकार करें। इन लोग जल्दी से तैयार करने के लिए, ब्रह्म हत्या स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। और इधर नहुष देवराज इंद्र बन गया और देवराज इंद्र बनने के बाद इसने यज्ञ तो किए थे, स्वर्ग कामो यजेत, यज्ञ से स्वर्ग की कामना की प्राप्ति होती है और स्वर्ग के कामना की प्राप्ति होने के बाद, स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त होने के बाद भी एक कुत्ते में जैसे वासना की प्रवृत्ति उसके दिमाग में बैठ जाती है, वैसे राजा नहुष के दिमाग में वासना की प्रवृत्ति बैठ गई। देखिए इस कथा, दिव्य कथा है। राजा नहुष के अंदर में वासना बैठ गई। जैसे श्वान भोग विलासिता के लिए दौड़ता है, भटकता है, वैसे हुआ कि इंद्र का पद मिला, इंद्र की गद्दी मिली, लेकिन जब तक इंद्राणी नहीं तब तक ये इंद्र पद किस काम का। इंद्राणी के लिए, मुझे इंद्राणी मिलनी चाहिए, मुझे इंद्राणी मिलनी चाहिए। अब तो शची पतिव्रता थी, इसके मन में हुआ, अरे स्वर्ग के ऊपर में बैठने के बाद में भी इनके अंदर में यह विकार है। अब गई गुरुदेव के पास में, गुरुदेव त्राहि माम, मेरे शील की रक्षा कीजिए। वो नहुष पागलों की भांति मुझे प्राप्त करने के लिए हम बार बार अपने दूधों को भेज रहा है, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए।
अब यहाँ तो विश्व रूप का वध करने के बाद में पुनः देव गुरु के रूप में आए, रक्षा किए। उसके बाद में बोले इंद्राणी चिंता न करो, मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूं, उस युक्ति को तुम ध्यान से सुनो। बोलो ना उसको आने के लिए, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? कि सप्तर्षियों से पालकी सजाकर, जिस पालकी को सप्तर्षि लोग उठाए, कहार के रूप में सप्तर्षियों से कहार के रूप में पालकी में राजा नहुस बैठकर आएंगे तो उसे इंद्राणी मिलेगी। जाओ, इतना कहे। इंद्राणी ने समाचार भिजवा दिया कि राजन मैं तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, सप्तर्षियों के द्वारा उठवाकर उस पालकी में आप आइए, तब मैं आपका स्वागत करूंगी। अब इनकी मन में हुआ, देवराज इंद्र ने सारे सप्तर्षियों को इकट्ठा किया और कामातुराणाम न भयम न लज्जा, बैठ गए पालकी के ऊपर। अब इनको होता था सर्पम गच्छो सर्पम गच्छो, जल्दी चलो जल्दी चलो, हाँ हमारा स्वागत इंद्राणी कर रही है। जो कामातुर व्यक्ति होता है उसके अंदर में भय नहीं होता, ज्ञान नहीं था। ये कोई साधारण ऋषि नहीं है, सप्तर्षि है। सप्तर्षियों से संपूर्ण अंतरिक्ष सुरक्षित रहता है। पृथ्वी का प्रलय होता है तो फिर भी सप्तर्षि इसकी रक्षा करते हैं। मनवंतर के आगे में जो मनु होते हैं, मनु के साथ साथ में सप्तर्षि चलते हैं। और जोर से कहने लगा, सर्पम, सर्प शब्द का अर्थ होता है शीघ्रम, द्रुतम गच्छ शीघ्रम गच्छ, सर्पम चलो सर्पम चलो, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। और एक ऋषि के मस्तक के ऊपर में जोर से जल्दी नहीं चल रहे थे, क्योंकि ऋषि शब्द उन लोग का काम था तप करना। आज कहार उठाना पड़ रहा है। एक देवराज नहुष जो बन गया है इंद्र के लिए, इनके मन में क्रोध आया, बोले भो दुष्टः महासर्पो भव, तू मुझे बोल रहा है सर्पम गच्छ सर्पम गच्छ, जा मैं तुझे शाप देता हूं, तू महासर्प हो जा। जो पालकी में बैठकर जो जा रहे थे, देखिए देवराज इंद्र के पद का अधिकारी बनने के बाद में एक क्षण में वो जीव क्या अजगर बन के धड़ाम से नीचे गिरा। महासर्प अजगर को कहते, धड़ाम से नीचे गिरा। अब फिर से राज्य खाली, कहां स्वर्ग और कहां एकदम भयानक अरण्य के अंदर में गिरा। इंद्राणी भगवती से प्रार्थना करती, हे भगवती आपने मेरी रक्षा की। भगवती की स्तुति करती है, आप देवराज इंद्र के ब्रह्म हत्या को क्षमा करें, वो जल्दी से आकर इस सिंहासन के ऊपर में विराजमान हो, ऐसी कृपा करें। शची इंद्राणी मां जगत जननी जगदम्बा की स्तुति करती है। उसी समय देवराज इंद्र ने अपने ब्रह्म हत्या का 4 जगह अपने पाप को बांटने के लिए पृथ्वी को, वृक्ष को, नारी को और समुद्र को आवाहन करते हैं। सर्वप्रथम पृथ्वी आती है, बोले हे देवराज इंद्र आपने मुझे आवाहन किया। बोले हाँ मां, हाँ भूदेवी आप आइए और मेरे ब्रह्म हत्या का पाप आप ग्रहण कीजिए। बोले देवराज इंद्र वैसे ही मैं पापियों की पाप वहन करती आ रही हूं और आप पाप मुझे बोल रहे हैं धारण करने के लिए। इस पाप को धारण करने से मुझे लाभ क्या? जब तक कुछ लाभ नहीं होगा तब तक मैं इस पाप को धारण क्यों करूं? तो बोली मां आप यदि ब्रह्म हत्या का फल यदि आप लेंगे, ब्रह्म हत्या को यदि आप स्वीकार करेंगे, तो ब्रह्म हत्या के स्वीकार करने से आप उजड़ भूमि बन जाएंगे। आपके अंदर में कोई बीज
फलेगा नहीं, आप उजड़ भूमि बन जाएंगे। लेकिन यदि आप इस ब्रह्म हत्या का फल लेते, पाप को स्वीकार करते, तो उसका फल यह होता है कि आप जितना भी आपके अंदर में खनन किया जाए, उसके बाद में पुनः आपकी पूर्ति आपके द्वारा ही हो जाएगी। इसके लिए देखिए कि पृथ्वी को खोदा जाता है और फिर पृथ्वी अपने आप ही अपना स्तर बना लेती है। इस तरह से इंद्र के प्रथम ब्रह्म हत्या की अधिकारिणी हुई मां धरा देवी। द्वितीय में समुद्र नारायण आए। समुद्र नारायण, आप मेरे ब्रह्म हत्या के फल को स्वीकार करें। बोले देवराज इंद्र, आज्ञा, मैं आपके ब्रह्म हत्या का फल स्वीकार करूंगा। इससे मुझे क्या लाभ होगा? बोले इससे आपको लाभ होगा कि आप मर्यादित रहेंगे। आप जो इधर उधर जो हो जाते हैं, कितना भी कुछ भी होगा तो आपकी मर्यादा सुनिश्चित रहेगी। बोले ब्रह्म हत्या का जो मैं पाप लूंगा उससे क्या होगा? तो बोले उससे आपके अंदर में क्षारता, लवणता आ जाएगी, आप अपेय हो जाएंगे, आप पान करने योग्य नहीं होंगे। ये ब्रह्म हत्या का फल का परिणाम। नारी को तीसरी ब्रह्म हत्या का नारी के लिए बुलाया गया। बोले नारी शक्ति, आप आइए, मेरे ब्रह्म हत्या का फल स्वीकार कीजिए। बोले देवराज इंद्र, यदि मैं तुम्हारे ब्रह्म हत्या का फल स्वीकार करूं तो मुझे क्या होगा ब्रह्म हत्या के कारण? तो बोली मां, यदि आप ब्रह्म हत्या का फल स्वीकार करते हैं तो आप रजो गुण को प्राप्त करेंगे। आपके अंदर में रज धर्म आएगा, आप अबला हो जाएंगे, रजस्वला हो जाएंगे। बोले देवराज इंद्र, ये तो पाप हुआ, मुझे फल क्या मिलेगा? बोले भगवती, हे मां, आपको ये फल मिलेगा कि जब तक आप रजस्वला होगी तब तक अशुद्ध होगी, उसके बाद में आप पूर्ण शुद्धत्व को प्राप्त हो जाएगी। चाहे आपने कितना भी कुछ भी कर्म किया हो, वह रजस्वला के बाद में पुनः आप पवित्र माने जाएंगे। इसके बाद में वृक्ष की बारी आई। बोले हे वनस्पति देव, आप मेरे इस पाप ब्रह्म हत्या के पाप को स्वीकार करें। बोले उससे मुझे क्या होगा? तो बोले उससे आपके अंदर में, आपको जहां पर काटा जाएगा वहां से आपके अंदर में एक रस युक्त विकार की उत्पत्ति होगी। वृक्ष को काटा जाता है तो उसके अंदर में गोंद जैसा निकलता है ना, रस युक्त विकार की उत्पत्ति होगी। बोले ठीक है, अब उसका फल मुझे क्या होगा? बोले उसका फल ये होगा कि वृक्ष जहां से काटा जाएगा उसके बाद में पुनः आप वहीं से दूसरी सृष्टि आरंभ कर सकते हैं। यह आपका फल होगा। इस तरह से इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या को 4 भागों में विभक्त किया। भगवती से प्रार्थना किया, मुझसे बहुत अपराध हो गया, अब मैं पुनः गुरुदेव का कभी भी इस तरह से अपराध नहीं करूंगा। एक गुरु के ऊपर मैं कुदृष्टि देने के कारण, उनका सम्मान न करने के कारण देखिए कि देवराज इंद्र को कितना भारी पाप सहन करना पड़ा। इन कथाओं से मिलता है कि जो जहां पर हमने गुरुत्व समर्पण कर दिया है, स्वप्न में भी उनके प्रति हमें कभी भी कुहेलना नहीं, विचार करनी चाहिए। आइए भगवती का नाम संकीर्तन, और उसके बाद में हम कथा के आगे व्यास जी राजा जन्मेजय को कुछ युग धर्म के बाद में राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाते हैं। इस तरह से
इंद्र और इंद्राणी दोनों ने भगवती की उपासना की। इंद्र आए अपने राज्य सिंहासन पर आसीन होकर बारंबार नवरात्रि के अंदर में माता की विशेष रूप से पूजन अर्चन करते हुए समस्त देवताओं के साथ में स्वर्ग के सुख का उपभोग करने लगे। कुछ न बिगड़े गा तुम्हारा, कुछ न बिगड़े गा तुम्हारा, मां शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़े गा तुम्हारा, मैया शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़े गा तुम्हारा, मैया शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़े गा तुम्हारा, मैया शरण आने के बाद। ओ कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, मैया शरण आने के बाद। हो जय हो। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर। ओ प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर। क्योंकि बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, मैया शरण आने के बाद। जय हो। बोले अम्बे मैया की। पीछे वाले भी हाथ उठाएंगे और तालीम की सेवा करते हुए।
तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। रंग लाएगा ये साधन, रंग लाएगा ये साधन, भेद मिट जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, जया शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी। ओ हर खुशी मिल जाएगी। चरणों में झुक जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, मैया शरण आने के बाद। ओ मैया शरण आने के बाद, मैया शरण आने के बाद। बोलिए मैया रानी की जय, महारानी जय जय। राजा जन्मेजय के मन में एक प्रश्न है। हे भगवान, आपने कथा तो बड़ी अलग अलग कथा सुनाई हमें। मेरे मन में एक प्रश्न होता है कि भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर धराधाम से संपूर्ण असुरों का संहार तो किए, लेकिन सब असुर का उन्होंने संहार क्यों नहीं किया? अपने वंश तक का उन्होंने संहार किया, लेकिन जब अर्जुन उनकी पत्नियों को लेकर आ रहे थे तो उस समय उनकी पत्नियों को भिलनियों ने लूट लिया। जब सबका संहार कर दिए तो ऐसे जो जंगल में जो पड़े हुए थे उनका क्यों नहीं उन्होंने संहार किया? जो उनके जाने के बाद में ये स्थिति हुई। कावे अर्जुन लूटिया वही धनवा वही बाण। अर्जुन के पास में भी वही सब कुछ था, लेकिन भिलनियों ने कृष्ण पत्नी को लूट लिया, अर्जुन को लूट लिया। तो उनका भी संहार कर देना चाहिए ना, संहार करने के लिए जब अवतरित हुए थे। बोले राजन, तुम्हारे मन में जो ये प्रश्न है इसका उत्तर मैं देता हूं। ये जब जब समय जिस तरह से आता है उस तरह से मनुष्यों की उत्पत्ति होती है। ये समय का कार्य था। एक ऐसा समय था जो अर्जुन के सामने कोई टिक नहीं पाती, और एक ऐसा समय था कि कुछ भिलनियों ने अर्जुन को लूट लिया। जब जैसा समय आता है उसी समय के अंतर्गत में वैसे जीवों की उत्पत्ति होती है। बोले ऐसे जीवों की उत्पत्ति हुई? बोले हाँ। तो क्या सतयुग में जो जीव जन्म लेते हैं वो कलयुग में जन्म नहीं लेते? जो कलयुग में जीव जन्म लेते हैं वो सतयुग में फिर से जन्म लेते हैं? क्यों? और काम के पीछे ही लगे रहते हैं। तो बोले कि जो सतयुग में जो जीव जन्म लिए हैं वो कलयुग में यदि जन्म नहीं लेते हैं तो फिर कब जन्म लेते हैं? और कलयुग में जो जीव रहते हैं, यह सृष्टि का जब अंत हो जाता है तो फिर से उन लोग जन्म कब लेते हैं? ये मेरा प्रश्न है भगवान, है ना प्रश्न? विचारणीय बात है ना। राजा जन्मेजय के मन में आया। बोले भगवान, इसका उत्तर आप मुझे दीजिए। बोले राजन, ध्यान देकर सुनो। सतयुग में जो जीव ने जन्म ले लिया, युग का अंत आया, वो जीव कल सतयुग में कैसे जीव जन्म लेंगे? जो जीव धर्मात्मा होंगे, पुण्यात्मा होंगे,
क्योंकि सतयुग में समय समय पर वर्षा होती है, धर्म चारों पांव स्थिर करके रहते हैं, जो धार्मिक होते हैं, जिनकी चित्त वृत्ति हमेशा धर्मानुचरण आचरण करती है, वैसे जीव ही सतयुग में जन्म लेते हैं। और जब युग का अंत हो जाता है तो सतयुग के जीव, कुछ जीव त्रेता में जन्म लेते हैं, कुछ जीव द्वापर में जन्म लेते हैं, और कोई एक आध ऐसे जीव होते हैं जो कलयुग में जन्म लेते हैं, बाकी नहीं लेते। तो जाते कहां हैं? कहते हैं वो जाते हैं स्वर्ग में, उस स्वर्ग में चले जाते हैं। स्वर्ग कामो यजीत, स्वर्ग की कामना के लिए उन लोगों के पास में ऐसा कर्म होता है, युग के प्रभाव से, समय के प्रभाव से, क्योंकि सभी का पिता काल है। जन्यानाम जनकः कालः जगतो माश्रयो यतः, समस्त जीव का पिता है काल। सतयुग जब तक रहता है तब तक रहते, अंत हो गया स्वर्ग में चले जाते, और फिर से जब सृष्टि का अंत होगा, सतयुग का पुनः आरंभ होगा, उसके बाद में वो जीव स्वर्ग से पुनः शरीर धारण करके उस युग में आते हैं। वैसे ही जो कलयुग में जीव जन्मा है, कलयुग में पापाचरण है, सब दोष हैं, गुण भी है इसके अंदर में। राजा परीक्षित ने कलयुग को ऐसे नहीं रहने दिया, और ऐसे रहने नहीं दिया। सभी युग की जो है वो सीमाएं हैं, इतने वर्ष तक ही ये युग, इतने वर्ष तक ही ये युग, उसकी सीमा पूर्ण हो गई थी। और गुणैक पक्षपातिनो विद्वांसो भवन्ति, जो गुण का पक्षपाती होता है वह विद्वान होता है। राजा परीक्षित विद्वान थे, गुण के पक्षपाती थे। उन्होंने देखा कि कलयुग के अंदर में तो सब अवगुण ही अवगुण है, लेकिन एक ऐसा गुण है, कलयुगी जीव जो है न तप करेगा, न व्रत करेगा, न यज्ञ करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो उसका कल्याण कैसे होगा? तो कलयुगी जीव के कल्याण के लिए कलयुग ने अपना बताया कि हे भगवान, मेरे युग में जीव कुछ नहीं करे, खाली नाम ले, खाली नाम ले। और नाम कैसे ले और कितने समय तक ले, उसका सुंदर स्पष्ट रूप में वर्णन कर दिया है कि एक गाय के सींग के ऊपर में एक सरसों का दाना जितने समय तक टिकता है। एक तो गाय की सींग नुकीली होती है, और सरसों का दाना टिकेगा, सरसों का दाना टिकेगा। सरसों का दाना तो आपके हाथों से निकल जाए तो लुढ़कते लुढ़कते इधर उधर हो जाए। एक गाय के सींग के ऊपर में एक सरसों का दाना जितने समय टिकेगा, उतना समय भी कलयुगी जीव यदि भगवान का संकीर्तन करता है, कीर्तन नहीं कहा गया है, कलयुगी जीव यदि संकीर्तन करता है तो हे नाथ, इस युग का इतना प्रभाव है कि उसका उद्धार हो जाएगा। ये मेरे युग का लक्षण है, मेरे में सारे अवगुण हैं। इसके लिए कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नामो आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नामो आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर होते रही पारा, सुमिर सुमिर नर होते रही पारा। कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा,
युग का ये महत्व है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा। खाली कुछ करने की जरूरत नहीं, नाम। और भगवान के नाम में तो इतना पावर है कि एक राम तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान रामचंद्र जी अवतार लेकर तापस दिए पत्थर के अहिल्या को तारे, लेकिन भगवान के नाम में तो इतना पावर है कि नाम कोटि करोड़ों, नाम कोटि खल। जो मूर्ख हैं, अधम हैं, उन्होंने भी यदि आपका नाम लिया है तो कोटि खल कुमति सुधारी। इसके लिए भगवान तो कलयुग में जो जीव जन्म लेते हैं वो कब जन्मते हैं? वो सतयुग में जन्मते हैं? बोले नहीं। कलयुग में जो जीव जन्म लेते हैं, काल के हिसाब से उन लोगों की बुद्धि वैसे ही होती है। समय के कारण उन लोगों की प्रवृत्ति तद अनुरूप ही होती है। इसी के लिए इस युग में ऐसे समय में उन लोगों की उत्पत्ति होती है, उनकी प्रवृत्ति वही होती है। बोले उसके लिए जब युग का अंत आता है तो जो पापाचरण करने वाला कलयुग जीव है वह नरक में निवास करता है। और जब फिर से कलयुग आता है, सतयुग नहीं, जब फिर से कलयुग आता है तो उसके बाद में वह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जैसे जैसे कर्म किए थे वैसे वैसे शरीर को उस समय के अंदर में जन्म लेकर अपना पुनः कर्म के फल को भोगते हैं। मतलब सब युग में सब जीव की उत्पत्ति भी संभव नहीं। इसके लिए कभी कभी हम कहते रहते हैं ये तो कलयुग में जन्म लिया है लेकिन ये कलयुगी जैसा नहीं है। कहते हैं ना, समाज में मिलता है ना, समाज में देखने को मिलता है। इसके पीछे तात्पर्य यही है। पुण्यात्मा भी जन्म लेते हैं, पापात्मा भी जन्म लेते हैं। उस युग के अंदर में जिस चीज की ज्यादा वृद्धि होती है तद अनुरूप जीव की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। अब युग का वर्णन करते हैं, उसके बाद में कहते हैं कि जीव कलयुग में जन्म तो लिया, उसके अंदर में शुद्धता नहीं। भगवती के अनेक प्रकार के पूजन की विधि बताते हैं, अनेक प्रकार के तीर्थों का महत्व बताते हैं कि गंगा में स्नान करे, सब जगह स्नान करे, लेकिन तीर्थों के स्नान से शरीर पवित्र होता है, मन पवित्र नहीं होता है। मन पवित्र कब होगा? मन पवित्र होगा जब हम सत्संग रूपी ज्ञान के अंदर में हो तो व्रत होंगे, तब मन पवित्र होगा। क्योंकि जैसे एक दर्पण है, दर्पण के अंदर में धूल जम गई है, तो धूल जम जाने से हमारे अपने प्रतिबिंब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते। क्या करना पड़ता है? हमारे अपने स्वरूप को देखने के लिए क्या करना पड़ता है? कांच के ऊपर में, दर्पण के ऊपर में एक कपड़ा लगा देना पड़ता है। कपड़ा लगाने से क्या होता है? वह मिरर साफ हो जाता है, कांच साफ हो जाता, दर्पण साफ हो जाता है। उसके बाद में हमारा अपना प्रतिबिंब, वैसे ही अंतःकरण में मां जगत जननी जगदम्बा विराजमान है, लेकिन काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ये अज्ञानता रूपी मल जो है वो उसके ऊपर में बैठ गया है। और ये जब तक बैठा है तब तक वहां मां का दर्शन नहीं होता है। जब तक सत्संग रूपी कथा भक्ति रूपी वस्त्र का वहां पर प्रोक्षण नहीं होगा तब तक वह हृदय पवित्र नहीं होगा, और जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा तब तक मां का दर्शन नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज है सत्य। राजन, भगवती को प्राप्त करने के लिए सत्य का शरण लो। भगवती सत्य स्वरूपा है, सनातनी है। राजन पूछते हैं कि ऐसे कोई कथा है जो सत्य स्वरूप जो भगवती को प्राप्त किए हैं
वो कथा आप मुझे बताइए। बोले हाँ राजा, ऐसी कथा जो सत्य से ही भगवती को जो प्राप्त किए हैं, तीनों लोगों में उनके विषय में चर्चा हो रही थी कि उनके समान सत्यवादी और त्यागी कोई है ही नहीं। एक बार देवराज इंद्र की सभा में वशिष्ठ और विश्वामित्र तीनों बैठे थे। तीनों के मन में ये प्रश्न हुआ कि इस पृथ्वी के ऊपर में सबसे बड़ा त्यागी और सबसे बड़ा सत्यव्रती राजा कौन है, कोई है कि नहीं है। वशिष्ठ कहे कि हे देवराज, इस पृथ्वी के ऊपर में अभी वर्तमान में सबसे बड़े जो त्यागी और सबसे बड़े जो पराक्रमी और सबसे बड़े जो सत्यवादी हैं, वो त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र हैं। विश्वामित्र के मन में बात जमा है, त्रिशंकु के पुत्र, जबकि त्रिशंकु की रक्षा उन्होंने की थी। मुझे विश्वास नहीं होता है। बोले नहीं राजन, यदि आपको विश्वास नहीं होता तो आप उनकी परीक्षा लें। बोले अवश्य मैं इनकी परीक्षा लूंगा, क्योंकि आप यहां स्वर्ग के अंदर में उनकी सत्य प्रतिज्ञ सत्यवादी हैं, ऐसी ख्याति है उनकी, ऐसी चर्चा आप करते हैं। इस सत्य जो व्रत है, हे ब्रह्मर्षि, आपको ज्ञात होना चाहिए कि सत्य कोई साधारण चीज नहीं। बोले हाँ मुझे ज्ञात है और मैं जानता हूं हरिश्चंद्र को। भले आपने अपने उनके पिताजी को आपने सदैव स्वर्ग भेजने के लिए आपने बात की, लेकिन मैं हरिश्चंद्र को जानता हूं। उसके अंदर में जो त्याग है, उसके अंदर में जो सत्य के लिए, अपने प्रतिज्ञा के लिए मर मिटने की जो उसके अंदर में ताकत है, वो पृथ्वी के अंदर में ऐसा कोई राजा है ही नहीं। बोले ब्रह्मर्षि मैं जा रहा हूं उसकी प्रतिज्ञा आप परीक्षा लेने के लिए। बोले जाइए। इस त्याग की कथा है, हरिश्चंद्र के त्याग की कथा है इक्ष्वाकु वंश में। और विश्वामित्र कोई साधारण नहीं, साधारण है विश्वामित्र, जिनका चरण भगवान रामचंद्र जी और लखन लाल जी जिनका चरण दबाए हो, वो कोई साधारण ऋषि हो सकते? साधारण ऋषि नहीं हो सकते। इनके मन में हुआ, इक्ष्वाकु वंश में इनका जन्म। ये आरंभ की इनकी कथा, आरंभ में इनको रोग था, जलोदर रोग, वरुण के शाप के कारण जलोदर रोग था। वरुण ने इनको शाप दिया था, यही सत्य प्रतिज्ञ न होने के कारण। और जब इन्होंने वरुण के शाप को स्वीकार किए और भगवती की आराधना आरंभ की, तब की ये कथा है। आरंभ में कह दिया उन्होंने, पुत्र इक्ष्वाकु वंश में पुत्र की बड़ी तकलीफ ही रही। बड़े बड़े राजाओं ने पुत्र के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ की, इन्होंने वरुण की आराधना की, वरुण देवता के फल स्वरूप में इनको पुत्र की प्राप्ति हुई। और इन्होंने ऐसा कहा कि वरुण देव आप मुझे पुत्र दीजिए और उस पुत्र का मैं नरमेध यज्ञ करूंगा, मतलब उसी पुत्र को मैं पुनः आपको अर्पण करूंगा। और वरुण देव के कृपा से उनको पुत्र हुआ, और पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम इन्होंने रोहित रखा। रोहित रखा और तुरंत एक मास के भीतर ही आ गए वरुण देव एक ब्राह्मण का रूप लेकर। राजन राजन आपने जो प्रतिज्ञा की थी कि आपको पुत्र होगा, तो उस पुत्र को आप नर बलि चढ़ाएंगे। नरमेध मतलब नर बलि चढ़ाएंगे। आप मुझे वो पुत्र दीजिए जिससे मुझे यज्ञ के अंदर में जो बलिदान दिया जाता है उससे देवताओं को बल की प्राप्ति होती है। इसके लिए बलि को बलिदान नहीं कहते हैं, बलि को बलि प्रदान कहते हैं। आप दीजिए। बोले अरे वरुण देवता, अभी अभी ये बच्चा, अभी इसके तो दांत भी नहीं आए हैं, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। अभी तो ये 1 महीने का भी नहीं हुआ है, इससे मैं बड़ा खेलूं जरा। पुत्र की लालसा थी, कुछ समय के बाद में मैं आपका यह कार्य कर दूंगा। 1 वर्ष बीत गए,
एक वर्ष बीतने के बाद में दांत आ गए। धीरे 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 रोहित अश्व बढ़ा। रोहित उसको देखकर राजा बार बार गले लगा। फिर आए वरुण देव ब्राह्मण के रूप में। राजन राजन पुत्रम दद्यात्, पुत्रम दद्यात्। आपने जो प्रण किया था वो प्रण करें, आप उस प्रण को पूर्ण करें। बोले भगवान अभी मुझे कुछ क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। अभी मैंने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार, पुत्र हुआ और यदि यज्ञोपवीत संस्कार नहीं किए तो पुत्र पुत्र कैसे? मुझे यज्ञोपवीत संस्कार पुत्र का करने। चले गए वरुण। यज्ञोपवीत संस्कार भी हो गए। यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद फिर से एक वर्ष के बाद में वरुण देव आए क्रोधित होकर। राजन राजन बार बार मैं कहता हूं आप मेरी बात को कहते हैं कि मैं दूंगा, नरमेध यज्ञ करूंगा, मैं आपको अर्पण कर दूंगा। अर्पण क्यों नहीं करते? अब यदि अर्पण आप नहीं करेंगे तो मैं आपको शाप दे दूंगा। बोले नहीं नहीं मैं कर दूंगा, मुझे एक वर्ष का और समय दीजिए। वरुण देव चले चले। अब इधर हुआ क्या कि रोहित के दिमाग में सब लोग चर्चा करते थे कि रोहित को वरुण देव को अर्पण कर दिया जाएगा, यज्ञ स्तूप में बांधकर उसकी बलि चढ़ा दी जाएगी। अरे वो भग गया, जंगल भग गया। अब जंगल भग गया, इधर वरुण देव आए। अब इसको किसी को मालूम नहीं कि रोहित कहां चला गया। अब वरुण देव आए, राजन पुत्रम दद्यात्, पुत्रम दद्यात्। बोले अभी पुत्र नहीं है, पता नहीं कहां चला गया। बोले अरे राजा मैं बार बार आता हूं और बार बार तुम मुझे जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हें पेट के अंदर में जलोदर रोग उत्पन्न हो जाए और तुम रोगग्रस्त रहो। वरुण देव शाप दे दी। पेट में जलोदर नाम का रोग होता है, इसको कहते हैं ना पेट में पानी हो गया। हाँ, उदरे जलम भवति यह स जलोदरा। उदर में जल, हाँ पानी भर जाता है, जलोदर। अब क्या करे वशिष्ठ जिससे प्रार्थना करने लगे। भगवान वशिष्ठ बोले चिंता करने की जरूरत नहीं है राजन, 13 प्रकार के पुत्र शास्त्र में बताए गए, उनको पुत्र चाहिए। क्रीता एक खरीदा हुआ पुत्र, एक खरीदा हुआ पुत्र आप उनको अर्पण कर दीजिए। अब कौन पुत्र देगा? किसको धन की आवश्यकता होगी? मंत्री को बोले जाइए, राज्य में कोई आदमी बहुत दरिद्र हो जिसको धन की जरूरत और पुत्र ज्यादा हो, यदि वो पुत्र को बेचने के लिए विचार करे तो ऐसे पुत्र को लाइए। एक अजिगर्त नाम के ब्राह्मण, 4 संतान, लेकिन चारों संतान का भरण पोषण कैसे करे? घर में इतनी दरिद्रता, रात का समय था, घर में दिया खाने के लिए कुछ था नहीं। अजय घर तो रो रहा था, भगवान मुझे 4 संतान क्यों दिए? संतान दिए तो इसका भरण पोषण में करने में समर्थ क्यों नहीं? मेरे सामने मेरे पुत्र बुभुक्ष थे। ये सुन रहा था, मंत्री आया। भगवान भगवान आप चाहें तो आपकी 1 मिनट में सारी दरिद्रता दूर हो सकती है। बोले कैसे? तो आपके पास में 4 पुत्र, एक पुत्र को बेच दीजिए। बोले के पुत्र को बेच दो? बोले हाँ, पुत्र को राजा की आवश्यकता है। इस पुत्र के आपके पास तो और भी 3 पुत्र हैं। गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए तो एक संतान को उत्पन्न करना चाहिए, जिससे हाँ, जो संतान हो वो धर्म के रक्षा के लिए संतान। यदि एक संतान उत्पन्न होने के बाद में भी मन में प्रसन्नता न हो तो द्वितीय संतान की उत्पत्ति करनी चाहिए। किसके लिए? तो वंश की रक्षा के लिए, वंशज। और 2 पुत्र के बाद में जो तीसरे के 2 पुत्र के बाद में जितने सारे पुत्र होते हैं, हे ब्राह्मण देवता, वह सारे पुत्र कामज होते हैं, जो काम से जिनका जन्म होता है।
तो आपके पास तो 3 पुत्र वैसे ही हैं। अपने पुत्र की तरफ देखकर वह अजिगर्त ब्राह्मण अपने पुत्र को बेच देता है। उस पुत्र का नाम था शुनहशेप। उसके बाद में मंत्री लाते हैं। अब इधर जब पता चला, जंगल में थे, रोहित के मन में पता हुआ कि मेरे पिताजी को मेरे कारण शाप मिल गया है, व्याधि से ग्रस्त हैं। एक पथिक ने बताया कि तेरे जैसा पुत्र तो न होता तो अच्छा, जो पिता को तेरे कारण कष्ट हुआ। अब इतने में देवराज इंद्र इसको आकर समझा देते थे, तू जाएगा तो तेरी हत्या हो जाएगी। और इधर शुनहशेप को लाया गया, शुनहशेप को यज्ञ स्तूप के अंदर में बांधा गया। और ऐसे समय में विश्वामित्र वहां पर आते हैं और विश्वामित्र आकर, ये सब विश्वामित्रों के हाथ में हुआ है। राजन ये क्या कर रहे हो आप? जैसे यज्ञ शुरू हुए, यज्ञ में जैसे ही वरुण देव आए, वरुण देव को सोमपान से एकदम मस्त करके विश्वामित्र ने ऐसा यज्ञ किया, इस यज्ञ से प्रसन्न हो गए। बोले राजन, आपने मुझे भले नरमेध नहीं किया, लेकिन मुझे सोमपान करा के मस्त कर दिया, इसके लिए जाइए मैं आपको शाप से मुक्त करता। और विश्वामित्र कहे कि जाओ आप भगवती की आराधना करो। और उसके बाद में पुनः रोहित आया और विश्वामित्र चले गए तप करने के लिए। और तप करते करते इसके बाद में जब देवराज इंद्र की सभा में जब बात आई, तो विश्वामित्र के अंदर, क्योंकि इन्होंने बचाया था, इनके मन में हुआ कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने बार बार वरुण देव को उनके सामने आते हुए देखा है। वरुण देव उनके प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं कर पाते थे, शाप दिए। और वशिष्ठ कह रहे हैं, और राजन सो रहे थे, सोते 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 विश्वामित्र का स्वप्न के अंदर में आगमन हुआ। और विश्वामित्र स्वप्न के अंदर में आए और कह रहे कि राजन मुझे यज्ञ करना है, मुझे यज्ञ करना है, और यज्ञ में मुझे बहुत सारे धन की आवश्यकता है, आप मुझे धन दीजिए। और हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही कहा कि हे भगवान, हे ब्रह्मर्षि, यह संपूर्ण राज्य पाठ आपका है, आप इसे ले जाइए। और विश्वामित्र ने स्वप्न में ही, प्रातः काल हुआ, कई जगह अलग भी वर्णन मिलता है। जा रहे थे देवराज हरिश्चंद्र, विश्वामित्र मिले, विश्वामित्र हाथ जोड़कर, अलग अलग पुराणों में इनकी अलग अलग रूप से कथा है हरिश्चंद्र की। बोले भगवान, बोले मैं यज्ञ करने के लिए जा रहा हूं, बोले आप मुझे आदेश दीजिए, बोले मुझे जब जरूरत होगी तब मैं आ जाऊंगा। और यहां पर आए, बोले राजन मैंने स्वप्न में कुछ देखे। बोले हाँ मैं देखा। बोले जब स्वप्न में मुझे तुमने संपूर्ण राज्य दे दिया है दान के रूप में, मुझे यज्ञ करने के लिए राजन, तो ये संपूर्ण राज्य मेरी, मुझे खजाने की चाबी दे दो और अपनी घोड़े की लगाम भी मुझे दे दो। खड़े हो गए, लीजिए। और सहर्ष तनिक भी विचार नहीं करना, हमारे आपके पास में कोई कुछ मांगने के लिए आता है, मुझे थोड़ा ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। हाँ, और स्वप्न में वो भी जिन्होंने मांग लिया स्वप्न में राज्य और दे दिए। और यहां पर प्रत्यक्ष हमारे आपके पास में कोई कुछ मांगने के लिए आए, थोड़ा कुछ ज्यादा मांग ली तो सीधा हम कहते कि जाओ इनको बाहर निकालो, बाहर निकालो। हाँ, होता है कि नहीं होता है? और इन्होंने संपूर्ण राज्य, राजन खजाने की चाबी और घोड़े की लगाम। घोड़े की लगाम अर्थात आप घोड़ा पर जो सवार होकर जहां तक आप घूमे हैं, जिस पृथ्वी तक आपने घूमा है, वो सारी पृथ्वी मेरी होगी। राजन जब तुमने दान दे दिया,
यज्ञ कार्य के लिए मुझे तुमने सर्वस्व दान दे दिया, लेकिन दान तब तक पूर्ण नहीं होता है जब तक वह दान की दक्षिणा न दी जाए। हत यज्ञम अदक्षिणा, दक्षिणा बिना का किया हुआ कर्म कभी भी सफल नहीं होता है। तुमने दान कार्य तो कर दिया, लेकिन इस दान कार्य के लिए दक्षिणा दो। बोले हाँ हाँ मांगिए, क्या आपको दक्षिणा चाहिए? बोले मुझे 1000 सोने मोहर यह दक्षिणा के रूप में। और तुरंत उठकर खड़े हो गए राजा। मंत्री जल्दी से इनको 1000। बोले राजा, अभी अभी तो तुमने हमें दे दिया, अब है क्या तुम्हारे पास? लो, अपराध हो गया, अपराध हो गया। अब तो तुम्हारा कुछ है नहीं। जो कुछ तुम्हारे राज्य के अंदर में सब कुछ अब मेरा है। खजाने की चाबी मतलब, उसके बाद में तुम्हारे पास में कुछ नहीं। बोले भगवान, आप ही मुझे कुछ रास्ता बताइए कि मैं आपकी दक्षिणा कैसे अर्पण करूं। बोले राजन, जो दक्षिणा तुम्हें देना है, मैं 1 महीने का तुम्हें 1 महीने का तुम्हें मुद्दत देता हूं, समय देता हूं। 1 महीना के अंदर देखो, ये सारी पृथ्वी तुम्हारी थी, यानी कि सारी पृथ्वी अब मेरी हो गई। लेकिन ये पृथ्वी से अलग है काशी, शिव जी की नगरी है। राजन जाओ काशी में, और काशी में जाके तुम बिक जाओ, और बिक कर जो मुझे मिले वह सोना मोहर दक्षिणा के रूप में मुझे अर्पण करो। जो आज्ञा भगवान। आज जो राजा थे, अपने शरीर में जो पहने थे सब कुछ का परित्याग कर दिया। अब उसके बाद में बिकने के लिए जा रहे हैं काशी। अरे कोई मुझे लेना चाहता है, कोई मुझे लेना चाहता है। आज तक जो राजा था, जिसके इशारे पे सब कुछ, खाली इशारा करे और सब कुछ हो, आज बिकने के लिए तैयार है। आदमी के पास में कुछ नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं, कोई लेने के लिए तैयार नहीं। राजन, उनकी पत्नी शेव्या, जिनका नाम तारामती, और वही रोहित काशी में इधर उधर बाट पर कोई यदि लेना चाहता हो मुझे ले सकते हो। मुझे दक्षिणा के रूप में 1000 स्वर्ण मुद्रिका की आवश्यकता है। इतने में वहां से एक डोम जा रहा था, हाथ में लठ लिए। अरे बोले देखने में तो बड़े हट्टे कट्टे लगते हो। बोले मुझे आदमी की तो जरूरत है, लेकिन मुझे अकेले आदमी की जरूरत है जो मेरे स्मशान भूमि की रक्षा करे और उसमें से कर लाकर मुझे अर्पण करे। ये मुझे तुम्हारे पुत्र और तुम्हारे पत्नियों से उसकी आवश्यकता नहीं, मैं कहां रखूंगा। बोले यदि आप मुझे लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं अपने पत्नी और बच्चे को भी। लेकिन रुकिए, मैं आऊंगा आपके साथ में, लेकिन मेरी पत्नी और मेरे बेटे को मुझे बेचने दीजिए। जोर जोर से आवाज लगाता है, अरे मेरी पत्नी और ये मेरा पुत्र, यदि कोई लेना चाहते हैं तो ले। इतने में एक ब्राह्मण आए, हाँ मुझे घर में कामकाज करने वाले की जरूरत है। मेरी यजमान वृत्ति ज्यादा है, मेरी पत्नी पूरा कार्य संभाल नहीं पाती है, मुझे जो घर में कार्य करे ऐसे की जरूरत है। बोले हाँ, मैं अपने पत्नी को बेचना चाहती हूं, लेकिन शर्त यह पत्नी के साथ मेरा पुत्र भी जाए। ब्राह्मण जैसे बेचने के लिए तैयार। आज जो रेशम की साड़ी पहने हुई, जिसने धूप नहीं देखी थी, जो चलती थी, जिसके आगे पीछे दास दासियों की लाइन लगती थी। बोले राजा, जब आप मुझे लाए अपने महल में बिठाकर, आपने कहा था कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगा। आजा,
मुझे इस ब्राह्मण के द्वारा बेच रहे हैं, ये ब्राह्मण की दृष्टि मुझे अच्छी नहीं लगती। राजा हरिश्चंद्र का हाथ रानी पकड़ी हुई है। रानी जाओ, अभी हमें गुरुदेव को दक्षिणा देनी, जब तक हम गुरुदेव को दक्षिणा नहीं देंगे तब तक हम ऋण से मुक्त नहीं। ब्राह्मण से कहता है कि तुम मुझे घर का काम कराने के लिए ले जा रहे हो कि मेरे साथ में अत्याचार करोगे? नहीं, जब तुम मेरी दासी हो गई तो मेरी जो इच्छा होगी। बोले हे नाथ, मुझे यहां पर मत बेच। बोले रानी नहीं, एक स्वप्न के अंदर में दान दे दिया और दक्षिणा के लिए देखी। हाँ। पकड़कर ब्राह्मण ले जा रहा है, हाथ पकड़कर रो रहा है रोहित। घर में काम काज कराने के लिए कुछ मिला, गुरुदेव के चरणों में अर्पण। 1 महीना पूरा हो गया, अब तो इधर हाथ में लकड़ी लिए हुए चांडाल का काम, जो संपूर्ण चक्रवर्ती सम्राट था, आज सत्य प्रतिज्ञा के कारण एक चांडाल बना हुआ। काशी में तो लाशों की ढेर रहती, एक लाश जाए दूसरा, दूसरा लाश जाए तीसरा, और इनका काम क्यों कर को वसूली करके देना। विश्वामित्र को अभी भी बोले दक्षिणा तो दे दिए, लेकिन अभी भी मेरा मन भरा नहीं है। काल को आदेश दिए, काल जाओ और परीक्षा लो। काल गया, एक सर्प का रूप धारण किया और रोहित के पांव में डंक मारा, रोहित मर गया। अब रोहित मर गया, ब्राह्मणी से कही कि ब्राह्मणी मेरे पुत्र मर गए हैं, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ दो जिससे मैं अपने पुत्र का अंत्येष्टि कर्म करूं। ले दो, मैं तुम्हारे लिए रखी, मैं काम के लिए रखी हूं, तुम्हारे पुत्र के लिए नहीं। तुम्हारा पुत्र मर गया, जाओ तुम्हें जो जैसा करना है करो। शरीर का एक वस्त्र थी, एक ही वस्त्र था, फाड़ी कुछ क्रियाकर्म के लिए सामान लाई, गोद में लेकर आई स्मशान। बोले देखो मेरा पुत्र मरा है, मेरे पुत्र को अग्नि संस्कार करना है। ले देवी तुम कौन हो? आज रो पड़ी। नाथ, जिसको आप इतने सुंदर शब्दों में बुलाते थे, आज उसका शब्द आप सुन, आपको ज्ञान नहीं होता। मैं आपकी पत्नी तारा, आपका पुत्र मरा पड़ा है। देवी क्या करूं? मैं भी चांडाल के हाथों बिका हूं। उसकी शर्त है, जब तक कोई कर नहीं देगा तब तक यहां पे संस्कार नहीं होगा। देवी पुत्र का संस्कार करना है, कर दो। नाथ मेरे पास है क्या जो मैं आपको दूं? मेरे पास तो अब आपको देने के लिए कुछ है ही नहीं। बोले देवी देना तो पड़ेगा। बोले एक वस्त्र उसमें आधा फाड़ दिया और कुछ लेके आया सामान। बोले जो थोड़ा है उसमें से मैं पुत्र है, थोड़ा ही वस्त्र दे तो उसे ही मैं कर के रूप में स्वीकार कर लूंगा। और जैसे तारामती ने थोड़ा वस्त्र फाड़ना शुरू किया, जैसे फाड़ना शुरू किया, फाड़ रही है, वैसे ही जोर से कड़ाके की बिजली आई। वहां पर विश्वामित्र उपस्थित हो गए, सब देवता से उपस्थित हो गए। बोले बस 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 बस। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली राजन, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। चांडाल और कोई नहीं थे, देवराज इंद्र थे, ये ब्राह्मण और कोई नहीं थे।
सर्प काल के रूप में था। सब मुझे ये कहते थे कि तुम्हारे जैसा त्यागी, तुम्हारे जैसा सत्यवादी, तुम्हारे जैसा दानवीर और कोई नहीं है। मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था, तुम इस परीक्षा में सफल हो गए। तुमने धर्म नहीं छोड़ा, तुम्हें राजपाट छोड़ दिया, लेकिन सत्य को मिटाने के लिए तुमने कुछ नहीं किया। सत्य न छोड़ा, धर्मो न छोड़ा, राजपाट सब छोड़ दिया। सत्य न छोड़ा, धर्म न छोड़ा, राजपाट सब छोड़ दिया। सत्य निभाने राजा हरिश्चंद्र, सत्य निभाने राजा हरिश्चंद्र, अपने सुख को छोड़ दिया। सत्य न छोड़ा, धर्म न छोड़ा, राजपाट सब छोड़ दिया। सत्य न छोड़ा, धर्म न छोड़ा, राजपाट सब छोड़ दिया। देखो बड़े तालियों के साथ हरि बोल। राजकोष शब्दान, राजकोष शब्दान में लिया, साधु स्वप्न में आकर के। राजकोष शब्दान में लिया, साधु स्वप्न में आकर के। राजन अपना वचन निभाओ, राजन अपना वचन निभाओ, या तो उसको छोड़ दिया। सत्य न छोड़ा, धर्म न छोड़ा, राजपाट सब छोड़ दिया। सत्य न छोड़ा, धर्म न छोड़ा। जय हो। हरि बोल। पत्नी के संग में बेटे को ब्राह्मण के घर बेच दिया। ब्राह्मण के घर बेच दिया। पत्नी के संग में बेटे को ब्राह्मण के घर बेच दिया। ओ ब्राह्मण के घर बेच दिया। राजा ने फिर खुद को भी, राजा ने फिर खुद को भी अंगी हाथों सौंप दिया। सत्य ने छोड़ा, धर्म ने छोड़ा, राजपाट सब छोड़ दिया। जय हो। डीजे वाले हाथ उठा के। जय हो। हरि बोल।
को देकर तारा पहुंची, लाश को लेकर तारा पहुंची, देख के मन में रुदन किया, देख के मन में रुदन किया। राजा मांगे मरघट का कर, राजा मांगे मरघट का कर, रानी ने मुखड़ा मोड़ लिया, सत्य न छोड़ा धर्म न छोड़ा, राजपाट सब छोड़ दिया। हरि बोल। घर में कहाँ से दूंगी स्वामी, कफन का भी कोई थोर नहीं, कफन का भी कोई थोर नहीं। वचन निभाएंगे हम रानी, इसके आगे जोर नहीं, इसके आगे जोर नहीं, इसके आगे जोर नहीं। सत्य धर्म पर दुनिया तज दी, सत्य धर्म पर दुनिया तज दी, अब क्यों दिल को तोड़ दिया। सत्य न छोड़ा धर्म न छोड़ा, राजपाट सब छोड़ दिया। सत्य न छोड़ा धर्म न छोड़ा। प्यारे
सब कुछ छोड़ने के बाद में भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा। हमारे जीवन में भी धर्म को अपनाने के लिए कितना भी कठिन कर्म करना पड़े, धर्म को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षिता। थोड़ा हमारे ऊपर में दुख आ जाता है, हा? थोड़ा दुख आ जाता है, लगता है भगवान से जैसे श्रद्धा विश्वास उठ गया। थोड़ी तकलीफ ही आती है, कहते अब भगवान, अब मुझे पूजा पाठ करने का मन नहीं लगता। हम इतना पूजा पाठ करते, भगवान हमारी सुनते नहीं, अब हम क्या पूजा पाठ करें। होता है कि नहीं होता है? हमारे पास में से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, क्या करें। अब हम लोग पूजा पाठ कर, बहुत पूजा पाठ किए तो फिर भी हमारा दुख कम नहीं हुआ। अरे दुख हुआ कितना। देखिए इन राजा के दृष्टांत से सब कुछ अर्पण कर दिए, और वो भी कब? स्वप्न में, लेकिन धर्म को नहीं छोड़े। धर्मो रक्षति रक्षिता। जो व्यक्ति धर्म को, धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इसके लिए कभी भी धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्य के रक्षा से बढ़कर तो दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। इसके लिए यन् निश्चितम तदेव सत्यम। सत्य के समान दूसरा और कोई धर्म है ही नहीं। भागवत में, देवी भागवत में, कितने पुराण में, सब जगह देखिए। और हम आप पूजा भी किनकी करते हैं? सत्य की ही करते हैं। पूजा करते हैं ना, सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं ना। सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। सत्य और नारायण दोनों में कोई भेद नहीं है। इसके लिए भागवत के अंतिम श्लोक में, भागवत के मंगलाचरण के अंतिम चरण में भी वेद व्यास लिखते हैं, सत्यम परम धीमहि। किसका ध्यान किसका करना चाहिए? तो सत्य का। और धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम। सारे वेद पुराण सत्य के लिए बखान करते हैं। ओ परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा नहीं समाध माई, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, पुराण बखाना, पुराण बखाना। सत्य के समान दूसरा और कोई धर्म नहीं। एक दूसरी कथा देवराज इंद्र की ही। एक बार तो इनसे अपराध हो गया, दोबारा भी इनसे अपराध हो। जीव जानकर करे या अनजान में करे, पाप का फल तो उसे भोगना ही पड़ता है कि नहीं? हम जान से करे या अनजान से करे। अग्नि में, अग्नि जो है ना, आग में जानबूझकर हाथ दे के अनजाने में हाथ चला जाए, हाथ जलता है कि नहीं जलता है? जलता है ना। वैसे ही व्यक्ति जान कर करे या अनजान कर करे, उसे कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। राजा एक बार दुर्वासा ऋषि 10,000 वर्ष तक तप किए। भगवती जाम्बू नदेश्वरी जो जम्बू में निवास करती है, प्रसन्न हुई, वरम ब्रूहि। मां, और कोई वरदान नहीं चाहिए, आपके दर्शन की इच्छा थी, इसके लिए तब
जी महर्षि, मैं वैसे तो जाऊंगी नहीं। भगवती के गले में एक सुंदर माला थी जो कभी भी कुमलाने वाली नहीं थी। बोला देवर, हे दुर्वासा, ये माला आप लीजिए। ये माला जहां रहेगी वहां आपको मेरा स्मरण होता रहेगा। दुर्वासा उस माला को धारण किया। माला कभी भी कुमलाने वाला नहीं था। माला के अंदर में ऐसी सुगंध थी, दिव्य सुगंध जो भगवती की। भगवती जो माला दी, वो माला का स्वरूप कैसा होगा। जा रहे थे जम्बू से, स्वर्ग के मार्ग में देखे देवराज इंद्र को हाथी पर सवार होकर। इच्छा हुई मैं देवराज इंद्र का दर्शन करूं, अभी अभी तो भगवती कृपा से। और देवराज इंद्र को देखे बहुत प्रसन्न है, और जैसे दुर्वासा को देखे वंदन किए। भगवान, आज मेरी यात्रा सफल होगी। और प्रसन्नता पूर्वक दुर्वासा ने वो भगवती के दी हुई माला देवराज इंद्र को दे दी। और देवराज इंद्र ने क्या किया कि वो माला जो ऐरावत पर थे अपने महावत को दे दी। और महावत हाथी सूंड ऊंचा किया, महावत ने हाथी के सूंड में दे दिया, और सूंड से माला नीचे गिरी और हाथी ने उस माला को कुचल डाला। और ये हुआ कब? दुर्वासा ऋषि वहीं खड़े थे। इनको लगा कि भगवती जाम्बुनदेश्वरी की कृपा के फलस्वरूप में वह माला हमने इनको दी जिससे इनका श्री बढ़े। और इन्होंने मेरे देखते 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 उस माला को हाथी के पांव के नीचे कुचलवा दिया। शाप दिए, जा इंद्र, तू श्रीहीन हो जाएगा, तू लक्ष्मीहीन हो जाएगा, तू लक्ष्मीहीन हो जाएगा। अब तो जैसी इंद्र के कान में ये शब्द बढ़ा कि लक्ष्मीहीन स्त्रीहीन हो जाएगा, तुरंत देवराज इंद्र हाथी से उतरे और दुर्वासा ऋषि के चरणों में वंदन किए। भगवान, ये आपने क्या आशीर्वाद दिया? हाँ, ये माला मुझे भगवती ने अर्पण की थी, और उस माला को मैंने तुझे दिया तो इस माला की कदर नहीं की। वृथा न हो ही देव ऋषि वाणी। कुछ मुझे आप मार्ग बताइए। हे भगवान, मैं श्रीहीन होना नहीं चाहता। श्रीहीन के बिना अब तो ऐसी स्थिति हो गई, बोले कर्म का फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जाओ, जब भगवती समुद्र मंथन का जब उद्योग होगा, उस समय में समुद्र मंथन के अंदर में 14 रत्न में एक रत्न लक्ष्मी स्वरूपा जब वो निकलेगी, उन लक्ष्मी माता का तुम जब पूजा करोगे तो तुम्हारे पर मैं कृपा करेगी और स्वर्ग फिर से श्री शक्त हो जाएगा। अब तो श्रीहीन कुछ नहीं देवराज इंद्र के पास में, अब श्रीहीन हो गया, पूरा स्वर्ग जैसे आहा। दरिद्रता से बढ़कर और कोई दुख नहीं होता है। नहीं दरिद्र सम दुख जगत माही। दरिद्रता से बढ़कर और कोई दुख होता नहीं। अब यह देखकर देखिए कि अब शरीर के अंदर में वस्त्र भी बराबर नहीं है। अब क्या करें? प्रार्थना करने लगे भगवान लक्ष्मी नारायण। उसी समय भगवान ने समुद्र मंथन के लिए उद्योग के लिए आदेश दिए, और उसी समय आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा 14 रत्नों में एक रत्न के रूप में विराजमान हुई। और महर्षि दुर्वासा के द्वारा बताए गए भगवती महालक्ष्मी का 16उपचारों ने पूजन किया। हे भगवती, आप हम पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी महिमा को जान नहीं पाया। आपने दुर्वासा ऋषि को माल्यार्पण किया था, उस माला को मैं विधिवत रख नहीं पाया, और उस माला को न रखने के कारण में श्रीहीन हो गया।
आप हम पर कृपा करके स्वर्ग में विराजमान होइए, स्वर्ग की सुख संपत्ति को प्रदान करिए। इस कथा से, ये जो कथा आप सुन रहे हैं, इस कथा से क्या ज्ञात होता है कि हम आप कहीं मंदिर जाते हैं, कहीं देवस्थान जाते हैं, देवस्थान से कुछ निर्माल्य लेकर आते हैं, या कोई संत महापुरुष हम पर प्रसन्न होकर कुछ देते हैं हमें, और हमें जो देते हैं घर आकर उस चीज का हम आप इतस्ततः वहां पर कहीं रख देते हैं। रखते हैं कि नहीं रखते हैं? हाँ या ना बताइए ना। मंदिर में जाते हैं ना, कुछ घर के कल्याण के लिए लेके आते हैं ना, उसका सम्मान हम नहीं करते, और उसका यदि सम्मान नहीं किया जाता है, निर्माल के अंदर में वह आदि शक्ति का ही वास है, एक शक्ति के रूप में हो। निर्माल वासिन्यै नमः। जो भगवान के ऊपर में चढ़े हुए फूल होते हैं, उस निर्माल्य का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उस निर्माल्य को इतस्ततः नहीं रखना चाहिए, निर्माल्य को बहुत सम्मान के साथ में रखना चाहिए। ऐसे ही घटना हुई थी जब दक्ष प्रजापति ने यही दुर्वासा जी के निर्माल्य का अपमान किया था, तो भगवती इनके कुल में उत्पन्न हुई, लेकिन दक्ष प्रजापति के मन में विकार हुआ, और उसी विकार के परिणाम स्वरूप में सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ के अंदर में भस्म हो गई। अर्थात हम आप जहां से कुछ लाए, वो समझ लीजिए कि उस लाने से हमारे घर में आरोग्यता आए, उसको लाने से हमारे घर के अंदर में श्री संपन्नता आए, उसको लाने से हमारे घर में सौभाग्य की वृद्धि हो, इस तरह से लाना चाहिए। भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो गया, और देवराज इंद्र ने अनेक प्रकार की भगवती महालक्ष्मी की स्तुति की। नैन बिछाए आस लगाए बैठे इंतजार में, अरे आ जाओ मेरी लक्ष्मी मैया हम सबके दरबार में, आ जाओ मेरी लक्ष्मी मैया हम सबके दरबार में, आ जाओ मेरी लक्ष्मी मैया हम सबके दरबार में। नैन बिछाए आस लगाए बैठे इंतजार में, नैन लगाए आस लगाए बैठे इंतजार में, आ जाओ मेरी लक्ष्मी मैया हम सबके दरबार में, आ जाओ मेरी लक्ष्मी मैया हम सबके दरबार में। जय हो लक्ष्मी माँ, जय हो लक्ष्मी माँ, जय हो लक्ष्मी माँ, जय हो लक्ष्मी माँ, जय हो। तालियों की सेवा करते भाव से बोले लक्ष्मी मैया की। हरि बोल। रंगोली से द्वार सजाए तोरण हार बनाए हैं, रंगोली से द्वार सजाए तोरण द्वार बनाए हैं, तेरे स्वागत में माँ लक्ष्मी घी के दीप जलाए हैं, घी के दीप जलाए हैं, घी के दीप जलाए हैं। भक्त तुम्हारे मगन है मैया, भक्त तुम्हारे मगन है मैया, सुमिरन और जयकार में, आ जाओ मेरी लक्ष्मी मैया हम सबके दरबार में, आ जाओ मेरी लक्ष्मी मैया हम सबके दरबार। सभी गाएं जय हो लक्ष्मी माँ, जय हो लक्ष्मी माँ, जय हो लक्ष्मी माँ, जय हो लक्ष्मी माँ, जय हो। हरि बोल। हाथ उठा के तालियों की सेवा करते भाव से।
मन के दोष हरो तुम हर सपना साकार करो, हर सपना साकार करो। यश भैभव से भरो खजाने अनधन के भंडार भरो, अनधन के भंडार भरो, अनधन के भंडार भरो। मैया मेरी लक्ष्मी मैया, तन और मन के दोष हरो तुम हर सपना साकार करो। यश वैभव से भरो खजान अनधन में भंडार भरो, अनधन में भंडार भरो, अनधन में भंडार भरो। हे वास तुम्हारा रहे हमासा, वास तुम्हारा रहे हमेशा ममताई में अवतार में। आ जाओ मेरी लक्ष्मी मैया मेरे इस परिवार में, आ जाओ मेरी लक्ष्मी मैया हम सबके दरबार में। नैन बिछाए आस लगाए बैठे हैं इंतजार में, बैठे हैं इंतजार में। नैन बिछाए आस लगाए बैठे हैं इंतजार में। आ जाओ मेरी लक्ष्मी मैया हम सबके दरबार में, आ जाओ मेरी लक्ष्मी मैया हम सबके दरबार में। और एक बार सभी गाएंगे, हाथ उठाएंगे। देखिए आप हम सभी के बीच आज खुद माता लक्ष्मी चल के आई हैं, तो ऐसी लक्ष्मी को ठुकराना नहीं चाहिए। हाजिरी कैसे लगाएंगे? सभी हाथ उठाएंगे जितने भी और तालियों की सेवा करते हैं। और क्या कहेंगे? अरे जय हो लक्ष्मी माँ, जय हो लक्ष्मी माँ, जय हो लक्ष्मी माँ, जय हो लक्ष्मी माँ। ओ नैन बिछाए आस लगाए, नैन बिछाए आस लगाए बैठे हैं इंतजार में। अरे आ जाओ मेरी लक्ष्मी मैया हम सबके दरबार में, आ जाओ मेरी लक्ष्मी मैया हम सबके दरबार में। ओ जय हो लक्ष्मी माँ, ओ जय हो लक्ष्मी माँ, 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 जय हो लक्ष्मी माँ। आ जाओ मेरी लक्ष्मी मैया हम सबके दरबार में, आ जाओ मैया हम सब के दरबार। बोली लक्ष्मी मैया की जय हो। भगवती महालक्ष्मी की बड़ी कृपा, देवराज इंद्र पूजा की, भगवती से प्रार्थना अपने अश्रु की धारा उनके चरणों में रखे। समस्त जय अम्बे जय 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 अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे। देवी भागवत के 9वें स्कंद में 42वें अध्याय में बड़ी सुंदर नमः कमलवासिन्ये नारायणे नमो नमः, कृष्ण प्रियाय साराय महामाये नमो नमः। नमः कमलवासिन्ये नारायणे नमो नमः, कृष्ण प्रियाय साराय महामाये नमो नमः। पद्मपत्रक्षणाय च पद्माय नमो नमः, पद्मस्याय पद्मिन्ये वैष्णव्याय नमो नमः, सर्वसम्पत्स्वरूपिण्ये सर्वाराध्यै नमो नमः, हरि भक्ति प्रदाते
जय श्री राधे, जय माता दी। आज की माँ भगवती की श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पंचम दिवस की कथा माँ भगवती के चरणारविंद में अर्पण करते हुए अपन आरती की ओर अग्रसर होते हैं। आज की कथा में श्री राजा हरिश्चंद्र का व्याख्यान और माँ भगवती महालक्ष्मी की सजीव झांकी का सुंदर दर्शन आप सभी भक्तों ने किया। कल की कथा में माँ भगवती दुर्गा जी का चरित्र और देवी गीता और माँ भगवती शाकंभरी देवी की सजीव झांकी का प्रादुर्भाव होगा। सभी भक्तों को दर्शन करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। कल षष्ठम दिवस की कथा रहेगी। कथा का समय वही 3 बजे से लेकर के संध्याकालीन 6 बजे तक के कथा का समय रहेगा। उपरांत आरती होगी। और एक पूर्व सूचना मैं आपको दे दूं, 7 तारीख को सवेरे प्रातः के सत्र में माँ भगवती की पूजन उपरांत हवन होगा। श्री के YouTube चैनल आध्यात्म ज्ञान होगा। तो आप सभी हरिभक्त, माता भक्त, नारायण भक्त इस कथा का स्मरण करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। और यह कथा भी अपनी श्रीमद् भागवत देवी भागवत महापुराण YouTube चैनल पे सज्जनों में, बंधुजनों में, इष्टजनों में, मित्रों में सभी में इसको शेयर करें, ताकि वह भी किसी कारणवश जो नहीं आ पाता है वह भी इस कथा का रसास्वादन कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय माता दी। अब हम सभी भक्त आज की पूर्ति दिवस की आरती करेंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और माँ भगवती के चरणों में अपनी अर्जी लगाते हुए आरती करेंगे। सभी मस्ती में झूमते हुए और ताली सेवा देते हुए माँ भगवती की कथा आरती का आनंद लेंगे। ओम शुभम करोतु कल आज्ञम धनुषं